कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से एक का नाम है कलरेबल लेजिस्लेशन, जिसका हिंदी अनुवाद मेरे ख्याल से छद्म विधायन का सिद्धांत, और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस, यानी सार और तत्व का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कोई स्टेट है और स्टेट कोई ऐसा कानून बनाना चाह रहा है जो राज्य सूची के विषय पर ना होकर केंद्र सूची के विषय पर है, लेकिन वो क्या करे कि उसकी भाषा ऐसी लिखे जिससे लगे कि वो राज्य सूची के विषय पे है, जबकि उसका असर पड़ता हो केंद्र सूची के विषय पर। ऐसी कोशिश को बोलते हैं कलर करना, छद्म विधायन, यानी कि जो आपकी जुरिसडिक्शन से बाहर का विषय है उस विषय पर विधि बनाने का प्रयास करना, लेकिन अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर के विषय पर विधि बनाने का प्रयास इस तरह से करना कि दिखने में लगे कि वो हमारे क्षेत्र के भीतर की विधि है। इसको कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे मामलों में हम कहेंगे कि एक कलरेबल लेजिस्लेशन है और उसको खारिज कर देंगे। पिच एंड सब्सटेंस तो आसान चीज है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कानून है तो पूरा का पूरा कानून जिस भावना से बना है, उसमें जो मूल बातें हैं, जो गौण बातें हैं, हर बात का परीक्षण होगा, और यदि उसमें कभी कोई डाउट हुआ तो हम ये देखेंगे मूल रूप से जो उसका मूल भाव है, मूल विषय वस्तु है, वो क्या है, उसके हिसाब से किसी विधि की जुरिसडिक्शन को फाइनलाइज करेंगे। ये सारे सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए मुख्य रूप से आर्टिकल 13 और सेंट्रल स्टेट यानी शेड्यूल 7 जो है ना उसके बारे में। तो ऐसे करीब 7-8 सिद्धांत हैं जो चलते हैं। एक शब्द है न चैनम क्लेदयन्ति आपो। इसका मतलब क्या है? आप का मतलब होता है पानी, अंत में जो आप है ना, तो पानी जैसे गला नहीं सकता। क्लेद का मतलब किसी को गला देना, गीला कर देना, उसी सेंस में। चलिए अभी बताएंगे गीता में कहां तक बात हुई थी, शुरुआत हुई थी अवतार बात। चलिए अवतारवाद के बारे में केवल 3-4 बातें। सबसे पहली बात क्या है, मेरे ख्याल से हो गई थी। अवतारवाद का मतलब है कि ईश्वर समय समय पर इस इहलोक में आते हैं, और क्यों आते हैं, तो इस इहलोक की व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को सुधारने के भाव से आते हैं। तो सबसे पहली बात अवतारवाद क्या है। दूसरी बात गीता में इसका संदर्भ कहां है और क्या संदर्भ है। तीसरा, इसकी थोड़ी बहुत तुलना अगर करनी हो किसी सिद्धांत से तो वो सिद्धांत क्या है। चौथा, इस सिद्धांत के फायदे क्या हैं, और पांचवा, इस सिद्धांत के डीमेरिट्स क्या हैं, यानी कि नुकसान क्या है। इससे नुकसान भी कम नहीं है, फायदे तो हैं तो नुकसान भी। तो क्या है, हमने समझ लिया था ईश्वर का इहलोक में उपस्थित होकर इहलोक की व्यवस्था को दुरुस्त करने की विचारधारा, इसको बोलते हैं अवतारवाद। और अवतारवाद भारतीय परंपरा में कहते हैं कि गीता से ही स्थापित हुआ। गीता में अवतारवाद कहाँ है, तो इसका जिक्र है चैप्टर 4 जो है गीता का, चैप्टर 4, और उसमें 7 और 8 श्लोक संख्या जो है, उन 2 श्लोकों में जो आपके नोट्स में दिए भी हुए हैं उसमें ये सिद्धांत आया है। और वो 2 श्लोक क्या हैं, आपके नोट्स में लिखे ही हैं, बचपन से आपको याद होंगे ही। जो 7वां है वो है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत का मतलब है भरत वंश का अर्जुन। कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरत वंशी अर्जुन, यदा यदा ही, जब जब धर्मस्य, धर्म की, ग्लानिर्भवति, हानि होती है, ग्लानिर् भवति, अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम उत्थान होता है, अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है, तदात्मानम सृजाम्यहम, तब तब मैं, सृजाम्यहम खुद का सृजन करता हूं, खुद को अवतार के रूप में लेकर आता हूं। तो भगवान ने खुद अनाउंस किया है, इसलिए कोई बीच का आदमी नहीं बोल रहा है। तो शक करने की कोई वजह बचती नहीं जब भगवान खुद कह गए हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं आता हूं। क्यों आता हूं, अगले श्लोक में बताया है। और उसमें बताया है, सुना है ये वाला भी, परित्राणाय जी। हाँ ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसमें है कि ईश्वर को खुद आना पड़ता है, तो इसमें ईश्वर इतना कमजोर है कि उसे खुद आना पड़ता है। नहीं, ईश्वर इतना केयरिंग है कि सोचता है कि मैं चला जाता हूँ। ये तो डिपेंड करता है कि सोचने वाला संदेह करने वाला है या आस्था रखने वाला है। आस्था रखने वाला कहेगा कि ईश्वर इतना केयरिंग है कि सोचता है कि मैं खुद जाके ठीक करता हूँ, और संदेह करने वाला कहेगा कि ये क्या बात हुई, खुद ही आना पड़ता है। तो बात हुई। ये तो एक समय के बाद हम सबकी आंखों के सामने एक खास चश्मा लग जाता है, हम उस चश्मे से ही चीजों को देखते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ चीजों में संदेह है तो हर चीज में संदेह नजर आएगा ही आएगा। किसी को आस्था है तो उसको आस्था ही नजर आएगी, उसकी व्याख्या हर व्यक्ति वैसे ही करेगा। ऐसा होता है, परसेप्शन जो बनता है ना उस हिसाब से हो जाता है। बहरहाल फिर कृष्ण कह रहे हैं परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के परित्राण यानी कि रक्षा के लिए, जो अच्छे लोग जैसे आप लोग हैं तो आपकी रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्टताम, और जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्था, धर्म की संस्थापना करने के उद्देश्य से, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में जब जब इसकी जरूरत पड़ती है अपने होने को संभव करता हूं, आता हूं। इन 2 श्लोकों में अवतारवाद का सिद्धांत प्रतिष्ठित है, जिससे यह भी पता लगता है कि ईश्वर आते हैं, और दूसरा ईश्वर क्यों आते हैं ये पता लगता है। तो आने का प्रयोजन क्या है, नैतिक क्षेत्र में जो विचलन है उन विचलनों को दूर करने के लिए ईश्वर बार बार आते हैं, ये बताया गया है। ये अलग बात है कि बाद के लोगों ने कृष्ण की छवि ऐसी बना दी कि कृष्ण खाली गोपियों के साथ खेल खेलने के लिए आते हैं, लेकिन गीता में कम से कम कृष्ण की छवि बहुत अच्छी है। बाद में कृष्ण की छवि कुछ लोगों ने, विशेष रूप से वैष्णव वेदांत के लोगों ने खराब कर दी। सवाल है कि यह विचार क्या केवल हिंदू धर्म में है, केवल गीता में है, या कुछ कुछ ऐसा विचार किसी और धर्म में भी है। ऐसा विचार एक तो है ईसाइयत में। आमतौर पर जो सामी धर्म है, सामी धर्म का मतलब यहूदी, ईसाई, मुसलमान यानी इस्लाम, आमतौर पर सामी धर्मों में एक ईश्वर, एक पैगंबर, एक पुस्तक, ये नियम चलता है। तो तीनों धर्मों के केंद्र में एक ही ईश्वर की धारणा होती है, एक से ज्यादा ईश्वर नहीं होते हैं।
पैगंबर भले एक से ज्यादा हो लेकिन वो एक को मूल मान्यता एक को मिलती है। जैसे ईसाइयत में पैगंबर आप ईसा मसीह को मान सकते हैं, ऐसे यहूदी धर्म में जो मोसेस हैं या मूसा हैं, हजरत मूसा हैं, उनको मान सकते हैं, और इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर को मान सकते हैं। जबकि तीनों धर्म एक ही परंपरा के हैं, इसलिए कुल पैगंबरों की संख्या 28 के आसपास मानी जाती है, पर हर धर्म एक को केंद्र में रखता है। तो एक ईश्वर, एक पुस्तक, एक पैगंबर, ये सामी धर्मों की मूल विशेषता मानी गई है। ईसाइयत थोड़ी सी अलग है इस मामले में। यहूदी धर्म में जो ईश्वर है बहुत गुस्सैल किस्म का है, आक्रामक है, वो भक्तों को या मनुष्यों को दंड देता है। और ये ध्यान रखना कि बाइबल का जो शुरुआती हिस्सा है, वो शुरुआती हिस्सा दोनों धर्म मानते हैं। जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो न्यू टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट ईसाई लोग मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को ईसाई यहूदी दोनों मानते हैं। तो ईसा मसीह बहुत विनम्र व्यक्ति थे, तो उन्होंने यहूदियों के धर्म को बहुत विनम्र बनाया। और जब विनम्र बनाएंगे, आसान बनाएंगे, देखिए दुनिया में वही धर्म प्रचलित होगा जो आसान होगा, रोचक होगा। जैन और बौद्ध धर्म एक साथ पैदा हुए, किंतु बौद्ध धर्म प्रायः फेल हो गया। सॉरी, जैन धर्म प्रायः फेल हो गया। बौद्ध धर्म में भी हीनयान आमतौर पर फेल हो गया, लेकिन जो महायान है, जापान में, चीन में, कोरिया में, इन सब देशों में महायान गया और महायान इतना प्रसिद्ध हुआ, जबकि महायान बुद्ध के मूल विचारों से दूर है। बुद्ध के मूल विचारों के नजदीक कौन सा है? हीनयान है, जो थेरवाद जिसको बोलते हैं वो वाला है। और ज्यादा प्रचलित हुआ महायान, क्योंकि महायान आसान है, रोचक है, मजेदार है। यहूदी धर्म में मजा नहीं है, ईसाइयत में मजा है। और इसलिए ईसाइयत का इतना प्रचार प्रसार हुआ। प्रचार प्रसार के और भी कारण है, ऐतिहासिक कारण भी है, लेकिन एक बड़ा कारण यह भी है कि ईसाइयत में बहुत ज्यादा सुख का स्कोप था। और तब ईसा मसीह ने एक सिद्धांत दिया। ईसा मसीह ने कहा कि देखो, मैं तो ईश्वर का पुत्र हूं ही। ध्यान रखना, ईसाइयत में जो ईश्वर है वो ईसा मसीह नहीं, वो तो गॉड है। गॉड का बेटा है ईसा मसीह, और गॉड का बेटा कुंवारी मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। और कुंवारी मरियम के पति का नाम जोसेफ है, जो कि जीसस का पिता नहीं है। क्योंकि अगर जीसस का पिता इस दुनिया में है, तो फिर जीसस से महान तो वो हो गया, भगवान का बाप भगवान से बड़ा, सीधी सी बात है। इसलिए वो मानते हैं कि गॉड का बेटा है कुंवारी मरियम जानबूझ के बोलते हैं, उसके गर्भ से पैदा हुआ, हथेली से पैदा हुआ है। और उसका पति जो था वो जोसेफ था, जो जीसस का फादर नहीं है, जीसस का पिता तो गॉड है। जीसस क्यों पैदा हुआ? तो इसी कहानी ईसाइयत में ये है कि जब ईश्वर ने पहली बार आदम को पैदा किया, एडम को पैदा किया, मैंने आपको बताया था, एडम को पैदा किया, स्वर्ग में घूम रहा था, अकेला बोर होने लगा, तो ईव को पैदा किया, दोनों से कहा कि ठीक से बिहेव करना। ईव के उकसाने पर एडम ने कुछ गलती कर दी, उसके बाद ईश्वर ने लात मार के दोनों को पृथ्वी पर भेज दिया। ये कहानी है। ईश्वर ने सोचा कि दुनिया में जाएंगे ठीक हो जाएंगे, यहाँ के और बदतमीज हो गए। इतने बुरे बुरे कर्म किए मनुष्य ने, क्योंकि संकल्प स्वातंत्र ईश्वर ने मनुष्य को दिया, ऐसा ईसाइयत मानती है। ईसाइयत भी, इस्लाम भी, यहूदी भी तीनों मानते हैं। जब पाप बहुत बढ़ गए तो ईश्वर को लगा कि अब मैं कैसे ठीक करूं। तो अंत में ईश्वर ने सोचा, अपने बेटे को भेजा, जीसस को। कहा कि बेटा, तुम सबके पाप अपने सिर पर लेकर अपनी बलि दे देना, ताकि इन सबके पाप खत्म हो जाएं और ये वापस स्वर्ग में आ सके मनुष्य लोग। ये धारणा है। क्योंकि यहूदियों में एक बड़ी खराब धारणा थी, और वो ये थी कि ईश्वर दंड तो देगा ही देगा, ईश्वर हिसाब तो बराबर करेगा ही करेगा, लेकिन हिसाब बराबर करने में एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि यदि किसी ने गलत कर्म किया है तो उसके बुरे कर्म किसी और पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये संभावना उसमें थी, और उस संभावना को मानने के लिए उन्होंने एक कल्पना कर ली कि जैसे मान लीजिए बुरा आदमी है, उसने पाप किए हैं, उस पाप को दूर करने के लिए क्या करना होगा? बलि देनी होगी। और बलि किसकी देनी होगी? अगर बलि किसी ऐसे पशु की दी जो खुद पापी किस्म का है। एक पापी का पाप काटने में पापी पशु की ही बलि दी तो पाप कटा ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद पापी था। तो यहूदियों में कंसेप्ट आया, जितने मासूम जानवर की बलि दोगे, जिसने पाप किया ही ना हो, उसकी बलि से हमारा पाप कट सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि ईसा मसीह की जो फोटो, मतलब जो पोस्टर चलते हैं ईसाई देशों में, अक्सर उनके हाथ में छोटा सा मेमना होता है। वो मेमना इस बात का प्रतीक है कि यहूदी उस मासूम से मेमने को, उनकी क्या नजर थी, जैसे ही पैदा हो उसकी बलि दो, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया होगा, और उसकी बलि देने से हमारे पाप कट जाएंगे। ईसा मसीह ने कहा, क्या बदतमीजी है, इतना छोटा सा बेचारा मासूम सा पशु है, आप उसकी बलि दे रहे हो, कितना क्रूर कार्य है, ऐसा क्यों करते हो? तो बलि की धारणा पशुओं की ईसाइयत ने कम कर दी, लेकिन वो धारणा पूरी छूटी नहीं। ईश्वर ने ईसा मसीह से कहा कि तुम अपनी बलि देकर मनुष्यों के पाप दूर कर दो। ईसा मसीह आए, प्रसिद्ध हुए, लोग पसंद करने लगे। जैसे बुद्ध बहुत स्मार्ट थे, कृष्ण बहुत स्मार्ट थे, वैसे जीसस बहुत स्मार्ट आदमी थे, लोग उनके दीवाने हो गए बहुत ज्यादा। और अंत में जब रोमन साम्राज्य नहीं झेल पाया उनको, तो उनको मारने का आदेश मिला। तो मारा इसलिए गया कि वो धर्म के क्षेत्र में गलत हरकतें कर रहे थे, क्रूसीफाई किया। और जब क्रूसीफाई किया, कीलें ठोकी उनके हाथ पैर में, पता ना, जो क्रूसीफाई करते तो कील ठोकते हाथ पैर में। तो एक प्रश्न उठता है ईसाइयत में कि ईश्वर जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके बेटे का क्रूसिफिकेशन इस दुनिया के मनुष्यों ने कर दिया, ये कैसे हो सकता है? अगर ईश्वर चाहता तो किसी में दम था इतना? अगर ईश्वर चाह लेता तो किसी के पापों में भी दम था इतना कि वो ईश्वर के बेटे को क्रूसिफाई कर दे? इसका मतलब ईश्वर खुद चाह रहा था कि ऐसा हो, और योजना थी कि सभी पापों का बैलेंस हो जाएगा जब इतना अच्छा नेक दिल ईश्वर पुत्र बलि पे चढ़ेगा। उनकी बलि हुई, 3 दिन बाद वो पुनः व्यक्त हुए, लेकिन उनकी बलि के बावजूद सारे कर्मों का बैलेंस खत्म हो नहीं पाया, और इसलिए मनुष्य यही रह गया। योजना थी कि चला जाएगा वापस। इसलिए ईसाइयों में आज भी यह विश्वास है कि सेकंड जीसस आने वाले हैं।
ध्यान रखना, जो पक्के ईसाई हैं, कभी आप उनसे बात करेंगे तो ईसाइयों में सेकंड जीसस का इंतजार चल रहा है आजकल, जैसे हिंदुओं में मोदी जी के आने से पहले 10वें अवतार का चल रहा था। अब तो फाइनल हो गया कि यही है, लेकिन उसके पहले ये था कि कल की अवतार आने वाले हैं। तो हिंदुओं में माना गया कि 10 अवतार होंगे, 9 हो चुके थे, तो 10वां अवतार ध्यान रखिएगा, वो कल की अवतार कहलाता है। और कल की अवतार की विशेषता होती है कि वो कलयुग में पैदा होता है। तो कल की अवतार 10वां होने वाला है या हो गया है, ये आपकी श्रद्धा की बात है, लेकिन ऐसा मतलब, और उसी प्रकार से ईसाइयत के लोग मानते हैं कि सेकंड जीसस आने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि अवतारवाद जैसा कुछ कुछ मामला ईसाइयत में मिलता है, जहां जीसस को या ईसा मसीह को अवतार की तरह देखा गया है और दूसरे ईसा मसीह का इंतजार ईसाई दुनिया कर रही है। कुछ लोग मानते हैं कि बौद्धों के महायान में भी ऐसी परंपरा दिखती है, पर वो दूर की बात हो जाएगी। जब हम महायान पढ़ेंगे, एक शब्द पढ़ेंगे बोधिसत्व, तब मैं तुलना करके संकेत कर दूंगा कि इसका अवतारवाद से क्या संबंध बनता है, लेकिन यहाँ इस पर विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। इस अवतारवाद के फायदे क्या है? देखिए, अवतारवाद का फायदा एक तो ये है कि इससे जो धार्मिक लोग हैं प्रसन्न रहते हैं। धार्मिक लोग प्रसन्न रहते हैं। देखिए, धार्मिक व्यक्ति होने का मूल मतलब होता है प्रसन्न रहना। धर्म हमारे जीवन में सबसे बड़ा काम पता है क्या करता है? ना खुश रखता है, इतना ही करता है, कुछ और नहीं कर पाता है। क्योंकि धर्म है तो सोशल लाइफ बन जाती है। जैसे हर मंगलवार को मंदिर जाना है, मंदिर गए, नए जूते लेके आ गए, नई चप्पल लेके वहां से आ गए। अच्छा, जूता चप्पल नहीं भी लाए, कम से कम प्रसाद इतना मिलता है खाने को कि उससे सप्ताह भर का मीठा खाने की भूख मिट जाती है। उसके बाद मंदिर गए तो वहाँ कई दोस्त मिल जाते हैं, एक आध वो व्यक्ति जिसकी खोज में आप गए थे वो भी वहां पर है, वो मत्था टेकने आया है या मत्था टेकने आई है, और आपने साथ ही मत्था टेक लिया कि भगवान यही है, व्यवस्था करवा देना मेरी। इतने सारे सुख एक साथ मिलते हैं। इन सारे सुखों के समुच्चय का नाम है धर्म। उससे परम तत्वों को फर्क पड़ा, परम तत्वों को खुजली भी नहीं होगी इस बात से कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उससे मतलब ही नहीं रहता होगा। लेकिन यहाँ लोग आपस में खुश रहते हैं। जैसे जागरण हुआ, रात भर जागरण चल रहा है, रात भर कितनी कहानियां बन जाती हैं उसी बीच में, है ना? तो मतलब धर्म अपने आप में कुल मिला के एक रोमांचक चीज है, रोचक वस्तु है। इसलिए अवतारवाद में यह भरोसा कि भगवान जी आएंगे, भगवान जी आएंगे, भगवान जी आएंगे, इससे बड़ा मन खुश रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरा यह है कि व्यक्ति का भरोसा इस बात में रहता है कि अंततः नैतिकता की विजय होगी। और जब मनुष्य ये महसूस करता है कि हाय, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं तो मजबूर हूं, मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा, तो उस समय यह भरोसा रहता है जिसका कोई नहीं उसका तो अवतार है। ये भाव रहता है कि कोई बात नहीं, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, देखना जरूर आएंगे, यानी कि मेरे भगवान कृष्ण आएंगे, मेरे भगवान कल्कि आएंगे, वो आके तुम्हें ठीक करेंगे, दुष्ट आदमी तो वो ठीक करेंगे। ये भरोसा रहता है, यानी ये भरोसा कि अंततः नैतिकता की जीत होगी, ईश्वर खुद व्यवस्था करेंगे। ये भरोसा बड़ी बात है, विश्वास बड़ी चीज है। इसका नुकसान ये है कि एक तो ये अतार्किक बात है। ऐसी बातों पर भरोसा करने से व्यक्ति का जो दिमाग है उससे संतुलन हिलने लगता है, क्योंकि भगवान आएंगे चीजों को ठीक करने के लिए, तो भगवान ने चीजें बिगड़ने क्यों दी थी? पहला सवाल तो ये है। जब बाद में आना ही था तो पहले ठीक कर लेते हैं। और जब आप जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर नैतिक भी है, दयालु भी है, भाई या तो वो कह दे कि मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, मैं तो केवल कर्मों का हिसाब बनाऊंगा, बाद में हिसाब बराबर करूंगा, या तो ये कह दे, खत्म बात। लेकिन यदि वो बीच में आके ठीक करता ही है, तो फिर यह सवाल उठता है कि उसने चीजों को खराब होने ही क्यों दिया, तो स्थितियां खराब हुई ही क्यों? और इस प्रश्न का जवाब अवतारवाद के पास मौजूद नहीं है कि स्थितियां क्यों खराब हुई। भाई या तो ईश्वर साफ कह दे कि मैं आऊंगा ही नहीं, बात खत्म, फिर ठीक है, मनुष्य आपस में निपट लेंगे। अगर आपको ठीक करने के लिए आना ही है, यानी कि ठीक करने में आपकी भूमिका है, तो फिर बिगड़ने क्यों दिया? ऐसे हजारों लोग जो अच्छे थे बेमौत मारे गए, इसकी जरूरत ही क्या थी? आप पहले से मैकेनिज्म बना लेते, ठीक करते रहते। ये थोड़ा थोक के भाव में एक बार मैं ठीक कर दूंगा। जो संयोग से उस समय जीवित है वो फायदे में रहे, जो पहले निपट गए उनको फायदे नहीं हो पाया। ये तो भाई सबसे बड़ी समस्या इस सिद्धांत में ये है कि ये मनुष्य को निकम्मा बनाता है, एकदम मानव हो जाता है निकम्मा। लेकिन लिखने वाली भाषा क्या होती है? निष्क्रिय। सोचने वाली भाषा निकम्मा। क्यों? इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि भगवान धरती पर आए, तो आपको केवल इतना करना है कि पाप की वृद्धि करनी है। इतना पाप बढ़ाओ कि अंत में भगवान को आना ही पड़े। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का मूल कर्तव्य है पाप बढ़ाना, और ईश्वर का मूल कर्तव्य है मनुष्य के इकट्ठे किए पाप को ठीक करना। और कुल मिलाकर यह सिद्धांत क्या बता रहा है कि मनुष्य पाप करेगा, सफाई कोई और आके करेगा। और इसका मतलब मनुष्य की अपनी अनैतिकता को दूर करने का जो जिम्मेदारी है वो दी गई है ईश्वर को। इससे मनुष्य रिस्पॉन्सिबल बनेगा, अकाउंटेबल बनेगा, या वो गलत रास्ते पर चलने को प्रवृत्त हो सकता है। तो मनुष्य को जिम्मेदारी से मुक्त कर देने वाला भाव इसमें आता है। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये सिद्धांत नैतिकता के रास्ते से विचलित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य को गैर जिम्मेदार बनाता है। यह सिद्धांत जो छोटा सा था, इसको बोलते हैं अवतारवाद। अब आइए गीता के उस मूल सिद्धांत पर, जिस सिद्धांत पर प्रश्न आमतौर पर पूछते हैं, उस सिद्धांत का नाम है निष्काम कर्मयोग। जैसा कि आपको पता है, निष्काम कर्मयोग 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, निष्काम कर्मयोग क्या है? देखो, कुछ संस्कृत के श्लोक ठीक से याद कर लोगे ना, 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मैं कुछ श्लोक जो नोट्स में हो तो हैं, कुछ और आपको लिखवा दूंगा। तो क्या है का एक तो मूल मतलब है, संदर्भ क्या है, दूसरा सिद्धांत क्या है, मतलब क्या है का मतलब संदर्भ, इसका पहले संदर्भ, और फिर देखेंगे कि ये सिद्धांत अपने आप में क्या है, सिद्धांत क्या है या इसका अर्थ क्या है। इसमें 2-3 बातें आएंगी। फिर इसी सिद्धांत में से हम कुछ चीजें निकालेंगे, जैसे एक कंसेप्ट है स्वधर्म या कर्तव्य। तो मैं एक शब्द लिखता हूं, कर्तव्य
और ऑब्लिक करके लिख रहा हूं स्वधर्म। स्वधर्म की धारणा पर एक बार प्रश्न आ चुका है, तो कभी भी आ सकता है। और अंत में इसी प्रश्न में से एक शब्द और निकाल देंगे, वो शब्द है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ। अंत में इसका मूल्यांकन करेंगे कि निष्काम कर्मयोग उचित रास्ता है या अनुचित रास्ता है। तो अंत में मूल्यांकन का मतलब गुण दोष विवेचन, कि इस सिद्धांत में गुण क्या है और इस सिद्धांत में दोष क्या है। ठीक। तो सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दो शब्द याद है, एक शब्द था टेलियोलॉजी और एक था डीओंटोलॉजी। याद है? शब्द याद है, उसके अंदर का भाव भी याद है। तो ऐसा सिद्धांत जो कहे कि केवल नियम पर ध्यान देना है बस, वो कौन सा है? डीओंटोलॉजी। और जो कहे कि परिणाम देखो, परिणाम देखकर काम करो, टेलियोलॉजी। आपकी कॉमन सेंस क्या बोलते हैं? निष्काम कर्मयोग किसके नजदीक है? डीओंटोलॉजी के नजदीक है। तो निष्काम कर्मयोग के बारे में दो बातें स्पष्ट की। पहली बात, गीता को पढ़कर लगता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना हो तो मोक्ष प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता निष्काम कर्मयोग है। तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग निष्काम कर्मयोग है। हालांकि गीता में कृष्ण ने कहा है, कृष्ण जी को सुपरमैन की तरह से गीता में अपनी व्याख्या कर रहे हैं। अर्जुन तो भौचक भाव से देख रहा है बेचारा। और कृष्ण कह रहा है सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरे अंदर ही आते हैं, मुझसे निकलते हैं, सब मैं ही हूँ। अर्जुन तो भौचकता है कि पता नहीं मेरे सारथी इतने महान है। फिर कृष्ण ने और बातें बताई कि अंततः मोक्ष प्राप्त करने का मतलब मेरे पास ही आना है। तो अर्जुन ने पूछा कि मोक्ष कैसे मिलता है? बोले किसी भी रास्ते से आओ, मैं संभाल लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम ज्ञान मार्ग से आ जाओ, कर्म मार्ग से आ जाओ, भक्ति मार्ग से आ जाओ, किसी मार्ग से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो एक श्लोक है उसकी व्याख्या सबने इतनी अलग अलग की है। मतलब उसमें सिर्फ इतना है कि मेरे पास आने के विभिन्न मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग से बेहतर है भक्ति मार्ग, भक्ति से बेहतर है कर्म मार्ग। मैं हर मार्ग से आने वाले प्राणी को अपने शरण में ले लेता हूं, ये भाव है। अब शंकराचार्य ने जब गीता की व्याख्या की, आपको ध्यान है कि वेदांत दार्शनिक वो है जो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता की व्याख्या करे। तो शंकराचार्य गीता की व्याख्या करेंगे। तो शंकराचार्य ने उसी श्लोक की व्याख्या करके धारणा बनाई कि कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा ज्ञान मार्ग है। फिर रामानुज के हाथ पड़ गई गीता, वैष्णव वेदांती हैं। रामानुज बोले नहीं, शंकर समझ नहीं पाए, कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा मार्ग भक्ति मार्ग है। और जब यही पुस्तक पड़ी दो व्यक्तियों के हाथ में, उनमें से एक का नाम है महात्मा गांधी और एक का नाम है तिलक। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? अब हिंदी में बोलना, यहां पर इस संबंध में उनकी पुस्तक है अनासक्ति योग। अनासक्ति योग। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक अनासक्ति योग में, और तिलक की एक पुस्तक है गीता रहस्य, इसका नाम शायद आपने कभी सुना होगा, गीता रहस्य। जब आप आईएएस बन जाएंगे ना, थोड़ा 10-20 साल काम करने के बाद, 50-50 साल के हो जाएंगे, तभी सब पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ के। अभी नहीं, अभी पढ़ने से नुकसान हो जाएगा। मैंने हिंट किया था ना, आज बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपसे। इन दोनों व्यक्तियों ने माना उसी श्लोक की व्याख्या करते हुए कि गीता का जो मूल भाव है वो ये है कि कर्म मार्ग से ही, निष्काम कर्म मार्ग से, निष्काम कर्मयोग से ही मोक्ष की प्राप्ति सबसे आसानी से हो सकती है। तो पहली बात मैं आपसे कह रहा हूं कि निष्काम कर्मयोग क्या है? गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उचित साधन निष्काम कर्मयोग है। और ये बात गीता की व्याख्या करते हुए जिन लोगों ने कही, उनमें सबसे महत्वपूर्ण दो चिंतक कौन कौन है? महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। दूसरी बात अगर आप कहना चाहें एक वाक्य में, तो कह सकते हैं कि ये एक डीओंटोलॉजिकल प्रिंसिपल है। और आप कहें कि भारतीय परंपरा में डीओंटोलॉजी या नियमवाद या कर्तव्यवाद बहुत सीमित है, लेकिन अगर किसी पुस्तक में ठीक से दिखता है तो वो पुस्तक गीता है। और गीता के इस नियम में डीओंटोलॉजी का विचार दिखाई पड़ता है ठीक तरीके से। ये शुरू के एक दो वाक्य हैं जो बात को समझाने के लिए लिखने हैं। इसके बाद आ रहा है मूल सिद्धांत क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो, निष्काम कर्म योग, ठीक है, अगर इसको मैं कहूं इस तरह से, लाल घोड़े वाला आदमी, ठीक, निष्काम कर्म योग, काले घोड़े वाला आदमी। मूल रूप से किसकी बात करनी है? काले की, घोड़े की, आदमी की? यानी सबसे केंद्र में क्या है? योग है। आदमी तो वहां था ना, यहाँ क्या है? यहाँ तो योग है। तो निष्काम कर्मयोग दरअसल योग है। और वो योग क्या है, इसलिए सबसे पहले समझिए कि योग शब्द का मतलब क्या है। योग का मतलब वो नहीं है जिसको योगा कहते हैं आजकल, वो योग नहीं है, योग कुछ और है। और योग के रास्ते पर चलने के लिए जो रास्ता है वो निष्काम कर्म का रास्ता है, निष्काम कर्म का रास्ता है। तो सबसे पहली बात, योग क्या है? देखिए, गीता ना बड़ी कमाल की पुस्तक है, बच्चों के लिए नहीं। आपने गीता का सार तो देखा ही होगा, कहीं ना कहीं कैलेंडर छपा हुआ देखा होगा, दीवारों पर टंगा रहता है गीता का सार। गीता का सार 50 की उम्र में पढ़ लेना बहुत जरूरी है, और उसके बाद पढ़ते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जीवन खत्म होने वाला होता है उस समय गीता पढ़ के बड़ा सुकून मिलता है। और जब जीवन शुरू हो रहा हो उस समय सुकून ज्यादा मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर वो आग नहीं रहती जिस आग से वो दुनिया बदल सकता है। तो गीता का सार क्या है? तुम्हारा क्या था जो तुम लाए थे? तुम्हारा क्या है जो तुम ले जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। ना तुम्हारा कुछ था, ना तुम्हारा कुछ होगा, ना कुछ लाए थे, ना कुछ लेके जाओगे। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर को मरना ही है, फलाना है, ढिकाना है, फलाना है, ढिकाना है। मैक्स वेबर ने कहा कि भारत वो देश है, मैक्स वेबर, ध्यान कर पा रहे हैं मैक्स वेबर कौन है? मैक्स वेबर ने किताब लिखी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट एंड द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म या राइज ऑफ कैपिटलिज्म।
और उस किताब का सार ये है, दो अगर बताओ 6 धर्मों की तुलना की, उसमें हिंदू धर्म भी बीच में आता है। उसकी बात को आप सही माने गलत माने आपकी चॉइस है। उसने जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ, उसने कहा ईसाइयत जहां थी, प्रोटेस्टेंट ईसाइयत, वहां पूंजीवाद के पैदा होने की भौगोलिक आर्थिक परिस्थितियां कमजोर थी, उसके बाद भी प्रोटेस्टेंट धर्म की वजह से पूंजीवाद का विकास हो गया। और फिर तुलनाएं करते करते जब भारत की बात है तो उसने कहा भारत में पूंजीवाद के विकास की भौगोलिक आर्थिक सारी संभावनाएं प्रचुर मात्रा में मौजूद थी, किंतु भारत के दर्शन ने उन संभावनाओं को शून्य कर दिया। और जब वो ये बात कहता है तो उसमें कहीं ना कहीं उपनिषद, गीता, ये सब दर्शन केंद्र में रहता है। क्योंकि पूंजीवाद के लिए क्या चाहिए? एक तड़प चाहिए, एक डेवलपमेंट की इच्छा चाहिए, भूख चाहिए, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भाव चाहिए। और जिस उम्र में व्यक्ति इस भाव से युक्त होता है, उसी उम्र में गीता का सार पड़ गया उसके सामने गलती से। वो कह रहे कि मैं बैंक से लोन लूंगा, स्टार्टअप करूंगा। इतना पढ़ा, तुम्हारा क्या था जो तुम लाए थे? तुम्हारा क्या है जो तुम ले जाओगे? अब तुम्हारा क्या है जो तुम ले जाओगे अगर समझ में आ गया ठीक से, तो फिर स्टार्टअप करेगा, एंड अप करेगा वहीं पर, एंड अप खत्म। इसलिए कुछ लोग कहते हैं गीता युवाओं के लिए ठीक पुस्तक नहीं है। गीता ठीक है थोड़ा मैच्योर होने के बाद, जब जीवन का सार समझ में। इतना सही है कि गीता से सुंदर पुस्तक मिलनी मुश्किल है, इतनी गहरी बात इसमें कही गई है, पर वो मैच्योरिटी बच्चों में आ जाए वो ठीक नहीं है। एक उम्र के बाद, जीवन के एक स्तर के बाद आए तो उसका महत्व ज्यादा है। और यहां बताया उसका अर्थ, जिसको मनोविज्ञान में बोलते हैं सोशल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, उन सब चीजों को मिला के घोल लीजिए, उसके बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं योग। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस और जो जो वो बताते हैं उन सबको एक बर्तन में डालिए, उसको नीचे आग लगाइए, मेल्ट कीजिए पूरा, और जो हलवा बनेगा ना उस हलवे का नाम है योग। तो योग शब्द का मतलब, देखिए जीवन का सार समझना हो तो योग शब्द का ये मतलब एक सूत्र में ध्यान रख लेना है। और ये इन्होंने बताया है। अगर आप संस्कृत के श्लोक चाहेंगे तो मैं श्लोक भी लिखवा दूंगा, कहाँ कहाँ पर बात आई है। 2-3 श्लोक लिख लीजिएगा, मौका मिले तो निबंध में कहीं लिख के आ जाइएगा, है ना। कोई पूछे योग क्या है, तो योग के लिए बड़ा सिंपल है, वो है सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखना ही योग है। ये शब्द आपके नोट्स में है वैसे, लेकिन आप पॉइंट के रूप में यहां नोट कर लें। सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखना ही योग है। बड़ी खतरनाक बात है ये, आ नहीं पाती आराम से, बड़ा मुश्किल है, लेकिन आ जाए तो उसके बाद जीवन अलग स्तर का हो जाता है। तो पहली बात क्या है? सिद्धि असिद्धि में कौन सा भाव? समत्व भाव रखना ही योग है। यहां सिद्धि का मतलब सफलता से है, असिद्धि का मतलब असफलता से है। समत्व भाव का मतलब है दोनों को एकदम समान रूप से ट्रीट करना, समान स्थिति के रूप में बने रहना, समान स्थिति में रहना, ये योग है। तो आप सामान्य रूप से सोच के देखिए, जो जितना हल्का व्यक्ति होता है उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज उतने ज्यादा होते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मतलब ये भी है कि आप इमोशंस को थोड़ा मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम रूप ये योग है। जैसे फिल्म्स हो गया, तो कई लोग आप देखेंगे उनको 3 से 4 घंटे लगते हैं वापस जमीन में आने में। अपने कमरे में पलंग पे कूद रहे हैं, जोर जोर से उछल उछल के कूद रहे हैं, उसी में पलंग तोड़ दिया, फिर इसे धम से गिरे, मुंह टूटा, उसके बाद मिठाई खरीद रहे हैं, चाशनी में खुद ही गिर गए खुशी के मारे, और संभाल नहीं पा रहे खुशी की कैसे हो गया। ये तो फिल्म्स में है, फाइनल में क्या हुआ सब सोच रहे हैं। इसका मतलब नहीं संभाल पा रहा। और किसी ने अच्छे से एग्जाम दिया था, बहुत बढ़िया से, फिल्म्स 1 नंबर से रह गया, और उसके बाद अगला 1 महीना जो है ना सदमे में गुजर गया। 1 महीना कोई बात करता है फिल्म रिजल्ट क्या हुआ, जैसे कोई पूछता है टप 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 शुरू, मुंह से जुबान नहीं, मतलब मुंह से शब्द नहीं फूटते हैं। जैसे बोलना शुरू करता है या करते ही अचानक गला रुक जाता है। सामने वाले को डर लगता है कोई मरमरा तो नहीं जैसे घर में, कहीं जितना रिएक्ट कर रहा है। इतना सा है कि फिल्म से नहीं हुआ है, इतनी सी बात है। सदमा है, 10 दिन से कपड़े चेंज नहीं किए, नहाए नहीं 10 दिनों से, पड़े हैं कमरे में, एक ही मुद्रा में लेटे हैं साइड में। दोस्त बीच में आके चेक कर रहे हैं कि नब चल रही है कि नहीं चल रही है, या सामान लाएं, अभी तो चल रही है, इसका मतलब अभी सामान नहीं लाना है। ऐसी है तो लोग कह रहे खाना खा लो, नहीं अब खाना नहीं खाएंगे, आखिरी खाना फिल्म के दिन हो गया बस। ये जो ड्रामेबाज टाइप के लोग होते हैं ना, ड्रामा नहीं करते, ये इमोशनली इतने टर्बुलेंस वाले लोग हैं कि ये झेल नहीं पाते। कुछ हुआ हल्का सा, टपाटप आंसू बहने लगेंगे, तनाव इतना, रात भर सो नहीं पाएंगे, करवटें रात भर बदलते रहेंगे, 24 घंटे तनाव में रहते हैं। इनके बस की बात जिंदगी में कुछ बड़ा करना नहीं है, ये बहुत छोटे तनावों में ही खत्म हो जाएंगे। और जो फिल्म सोने पे छत से कूद रहा नीचे, वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुशी झेल नहीं पा रहा अपनी। मैच्योर आदमी वो होता है जो खुशी और गम दोनों में समान तरीके से बिहेव करता है, एकदम समान। आप उससे पूछें भैया रिजल्ट क्या रहा, हो गया, भैया खुश नहीं दिख रहे, अरे खुशी क्या, हो गया, ठीक है, प्रयास किया, हो गया। आप कह रहे हैं अजीब टाइप का आदमी है। आपने कहा फिर भी मिठाई तो खिला दो भैया, बोले मिठाई वैसे ही खा लो, इसके लिए क्या वेट कर रहे हो, आओ मिठाई खाते हैं। फिर उसने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, लास्ट अटेम्प्ट है, इंटरव्यू नहीं हुआ। आपने रिजल्ट देखा, आपसे कहा गया था रिजल्ट बताने के लिए आना, आपको डर लग रहा है बताते हुए, आप कहाँ पर हैं कि भैया, क्या बोलो ना भैया, अरे नहीं हुआ क्या? आपने कहा हाँ भैया नहीं हुआ, तो क्या हो गया, आप क्या कह रहे हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भैया, आपका लास्ट अटेम्प्ट था तो क्या हो गया, जिंदगी बहुत बड़ी है, 1000 ऑप्शन है, कुछ और कर लेंगे, ऐसा क्या है। नहीं भैया फिर भी आपने बहुत मेहनत की थी, हाँ तो क्या हो गया, मेहनत की, मेहनत का सुख लिया, अब कहीं और मेहनत करेंगे, ऐसा क्या है।
लेकिन अगर हो जाता कितना अच्छा होता। हाँ, होता तो अच्छा होता, नहीं हुआ तो भी अच्छा है। लेट अस एंजॉय। चलो अब मिठाई लेके आओ। आपको लग रहा होगा कि ऐसा खिसका हुआ इंसान कौन होता है, लेकिन होते हैं ऐसे लोग, कुछ होते हैं ऐसे लोग, कुछ तो है जो नाटक करते हैं ऐसा, कुछ तो है जो नाटक करते हैं। लेकिन ऐसे क्षण में नाटक करना आसान नहीं होता है। जिस क्षण आपको सूचना मिली हो कि कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा घटा है आपके साथ, आप नाटक 1-2 दिन के बाद कर लेंगे, समझ में आता है, लेकिन ठीक उस क्षण में इतना तटस्थ होके बात कर पाना ये मजाक नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मन को इतना साध लिया है कि लगभग उस बिंदु पर सच में चले जाते हैं, उनको फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो अपनी विफलता को भी सामान्य रूप में लेता हो, सफलता से बहुत उत्साहित ना होता हो, विफलता से बहुत उत्साहित ना होता हो, वीतराग कहते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो चुका हो, उसे बोलते हैं कि वो योग करके युक्त हो चुका है। ये जो भाव भूमि है, ये जो मन स्थिति है, इसको बोलते हैं योग की मन स्थिति। और अब आप अपने घर में याद कीजिए, अपने घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको नजर आएगा सीनियर्स में, एग्जैक्टली ऐसा भरे ना हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से उसे बाकी चीजों से असर कम पड़ता होगा। ऐसा नहीं फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन बाकियों की तुलना में उसे छोटी मोटी सफलताओं विफलताओं से कम फर्क पड़ता होगा, ऐसा व्यक्ति। साहिर लुधियानवी का एक गीत बड़ा प्रसिद्ध है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो सुट्टा लगा रहे हैं, अब सुट्टा मत लगाइए, लेकिन भाव समझिए उसका। कितनी सुंदर लाइन उसमें है, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बर्बादी हुई, क्या सोग मनाएंगे उसे, अरे ठीक है जो हो गया हो गया। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। ये होता है स्थित प्रज्ञ या योग। शुरू में यही व्यक्ति आगे स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, वही तो बात है, सफलता सफलता, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। ये है स्थित प्रज्ञ या योग। चलिए, तो इसका जिक्र जो गीता में आता है योग का, चैप्टर 2 में 48 श्लोक में इसका जिक्र है। तो लिखिए 2.48 चैप्टर 2 का 48वां श्लोक। उसका पूरा वाक्य लिखना थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे, तो एक एक वाक्य उसका लिख के हम काम चलाते हैं, जिससे आप परीक्षा में लिखें, और संस्कृत लिखने से थोड़ी बात गहरी हो जाती है। उसमें कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। थोड़ा मुश्किल है, लिखवाऊं? सेकंड लाइन लिख लेते हैं केवल, है ना? लिखिए, दो लिखवा दूं? लिखवा देता हूं, लिखिए। चलिए ठीक है, अब जगह पूरी मिल गई। योगस्थः कुरु, गीता पर सवाल कभी भी आ सकता है, तो गीता को ठीक से कर लीजिए, बाकी सब तो ऐसे ही है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय। दूसरी पंक्ति, सिद्धय सिद्धयोः सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप उच्चते नीचे मत लिखिएगा, उस जगह नीचे से मैं नीचे कर दिया है, कहीं आप सोचेंगे डिजाइनिंग ऐसी ही है इसकी, है ना? सेकंड लाइन में लिखिएगा, समत्वम योग उच्यते। चाहे तो हिंदी में इसका मीनिंग साइड में लिख लीजिए, हे धनंजय, धनंजय कौन है? अर्जुन। हे धनंजय, उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह, तू आसक्ति को त्याग कर, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखकर, समत्व भाव रखकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर, अपने कर्तव्यों को पूरा कर। पूर्ण विराम। यह समत्व ही योग कहलाता है, यह समत्व ही योग कहलाता है। स्पष्ट हुआ? अब योग तो ये है, इस योग तक पहुंचने का तरीका है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म के माध्यम से योग तक पहुंचना, इसे हम कहते हैं निष्काम कर्म। साथ में योग भी लिख लीजिए, निष्काम कर्म योग। और कोई आपसे पूछे निष्काम कर्म योग क्या है? इसी योग के अनुसार, इसी योग के अनुसार फलाकांक्षा का त्याग करके कर्म करना। फलाकांक्षा शब्द समझे ना, फल की आकांक्षा, फलाकांक्षा का त्याग करके अपने कर्तव्य करना, इसी को कहा गया है निष्काम कर्म योग। और फलाकांक्षा के त्याग की बात जब कही, तो कृष्ण ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि दरअसल व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने पर ही है, फल पर उसका अधिकार है ही नहीं।
तो एक श्लोक आपके नोट्स में होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते है नोट्स में। तो इसका जो तर्क है, इसका मूल तर्क यही दिया गया है जिसको उस श्लोक में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। मैं मान के चल रहा हूं कि नोट्स में है आपके, एक बार चेक कर लीजिए, है नहीं तो लिखते हैं, इसको भी लिखवा दें। चलिए लिखवा देते हैं। नहीं मिला, लिखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि, ते संगोस्तव कर्मणि। हो गया, लिख लिया। अब इसमें जो शब्द अगर तोड़ के लिखे, ये जो डिजाइन समझ रहे हैं, अ के लिए आते, ते संगो अस्तवि अस्तव कर्मणि। असल में संधि बहुत होती है ना संस्कृत में, तो संधि तोड़ तोड़ के उसका अर्थ समझना पड़ता है। कर्मण्य एव अधिकार, अधिकारः ते, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। मां का मतलब होता है नहीं, मना करना, नहीं। मां फलेषु, फल में नहीं है, कदाचन बिल्कुल भी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल में तुम्हारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मां कर्मफल हेतु भूह, और उसके बाद फिर से मां शब्द है। मां का मतलब नहीं, कर्मफल हेतु, तुम कर्म फल के हेतु, भू मतलब बनना या होना, तुम खुद को कर्म फल के हेतु के रूप में मत देखो। मां कर्मफल हेतु हो भूह, मां ते, और मत देखो संगोस्तव कर्मणि। ये संग प्लस अकर्मणि है, जो इस तरह के बाद संगस्तव कर्मणि, पूरा अगर संधि विच्छेद करेंगे तो संग अस्तु अकर्मणि, और इसका मतलब ना ही तुम अकर्मण्य होकर अपने कर्म पथ से विचलित हो। तो पूरी बात का सार क्या है? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं है। ना तो खुद को कर्म फल की वजह समझो, और ना ही अकर्मण्य होकर अपने कर्मों से दूर भागो। इसको बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। और ये वाला जो है, ये सेकंड चैप्टर में ही 47वां श्लोक है, गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। अगर आप रेफरेंस दे पाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। है मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा, तोड़ के बताना, हाँ, भू में भी मां में भी। दरअसल क्या है, मां कर्मफल हेतु भूह मां, तुह और भू की वजह से ऊपर हो गया, भूह और मां की वजह से ऊपर रेफ बन गया। हेतु भूह मां, तो हेतुर्भूर्मा, इसलिए वो डबल र बनता है इस वजह से। संस्कृत तो बहुत वैज्ञानिक भाषा है, अगर आपको संधि के नियम का अंदाजा होगा तो सारा तोड़ फोड़ के समझ पाएंगे क्या है? हाँ, मां के ऊपर भी रहेगा, भूह मां है, तो भूह में जो विसर्ग है, जब उसको हटाएंगे तो वो उसके ऊपर रेफ बन जाएगा। अक्सर मैंने सुना कि हेतुर्भूमा कहने का रिवाज है, लेकिन दरअसल वो हेतुर्भूर्मा है, केवल भूमा नहीं है, हेतुर्भूमा नहीं है, भूर्मा है। अब यहां से दूसरा कंसेप्ट अपने आप आ जाएगा। अब तक हमने क्या समझा? निष्काम कर्मयोग क्या है? पहली बात, योग का मतलब है सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव की स्थिति में आना। निष्काम कर्मयोग क्या है? सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव में आने का प्रयास करते हुए कामना रहित कर्म करना। और कामना रहित कर्म का मतलब फल के बारे में न सोचना, और केवल इस भाव से कर्म करना कि वह मेरा कर्म है। तो कोई आपसे पूछे निष्काम कर्म, एक वाक्य अगर लिखना हो इसके बारे में, तो निष्काम कर्म का मतलब होता है कामना रहित कर्म। और कामना रहित कर्म का मतलब ये है जिसमें फल की आसक्ति ना हो, कामना रहित या फलासक्ति रहित कर्म, कि मैं कर्म कर रहा हूं, क्या फल मिलेगा देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो मेरा उद्देश्य है कर्म करना, फलासक्ति रहित कर्म। ऐसे लोगों की अच्छी बात क्या होती है, भारतीय परंपरा में ऐसे लोग आपको रिलेटिवली दिख जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। जैसे किसी युद्ध में लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं। आज जैसे आपने देखा दिल्ली का रिजल्ट आ गया, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां पूरी ताकत से लड़ी, रिजल्ट आया, कोई हिंसा नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी के लोग पिस्तौल लेकर निकल गए बाहर, स्टेडियम लेकर निकल गए, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पूरी ताकत से युद्ध लड़े, रिजल्ट जो आया उसे एक्सेप्ट करो, बात खत्म करो। ठीक है, अब वो क्या करें, अब हम अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और सबसे अच्छी पार्टी कांग्रेस तना भी है उनको, कि हमें उनका खर्चा बच गया आने जाने का सारा का सारा, कितना सस्टेनेबल तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। वरना आने जाने में स्कूटर खर्च होता, अगर 2 लोग हो जाते, 1 हो जाता, तो अब खर्चा नहीं आने जाने में, कितनी सुविधा है। तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी दिल्ली में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से दर्ज कराएंगे, और कहाँ करवाएंगे ये नहीं बताया बस, लेकिन करवाएंगे ये बताया है। तो पूरी ताकत से युद्ध लड़ो, लेकिन हार जाओ तो बड़े प्रेम से, सद्भाव से हार को स्वीकार कर लो। ठीक है, हार गए तो हार गए। जीतने के बाद भी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जीतने के बाद ये कहना शुरू कर दे, देखा मोदी जी, देखा हमसे लड़ेंगे, अमित शाह को देखो हमसे लड़ेंगे, अगर ऐसी बदतमीज स्टेटमेंट देने लगे तो आपको दुख होगा कि यार गलत आदमी जीत गया। जीत जाओ तो विनम्र रहो, ये ठीक है, मेरा नहीं सबका योगदान है। हार जाओ तो फटो मत एकदम,
आराम से स्वीकार कर लो हार को। डर तो होता ही है, सीधी सी बात है, हारने पर। जीतने में खुशी तो होती ही है, पर जीत जाओ तो खुशी को दबा के, संभाल के, और हार जाओ तो दर्द को इतना मत बहने दो कि लोग किनारा करने लगे कि जब देखो रोता ही रहता है, ये हालत ना हो जाए। ये टेम्परामेंट जीवन में बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। आईएएस का एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी ताकत से देना है, छोड़ना नहीं है। दुर्भाग्य से किसी पॉइंट पे फेलियर हो जाए तो चिल्लपो नहीं मचानी है। ये नहीं कि कहाँ गए हैं तो कोप भवन में गए हुए हैं, तो ये ना हो कि कोप भवन में बैठे हैं और उसके बाद पिछले 4 दिन से स्यापा मचा रखा है, वो हालत नहीं होनी चाहिए, है ना। खुद को मजबूत बनाना है। इस मामले में भाई साहब ने ठीक कहा था कि युवाओं के लिए भी काम की बात है, ठीक बात है। जब जब जीवन में स्ट्रगल हो तब तब इसका महत्व है ही। सुकरात भाई साहब ने सही बताया था कि इसका महत्व है। अब सवाल ये आता है कि कर्तव्य क्या है। इसे बार बार एक बात आई कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, कामना रहित कर्म करना चाहिए, और कौन सा कर्म, कर्तव्य वाला कर्म करना चाहिए। तो सबसे बड़ी डिबेट है निष्काम कर्म योग में कर्तव्य की धारणा क्या है, क्या कर्तव्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। और इसी कर्तव्य की धारणा के लिए गीता में सबसे प्रसिद्ध शब्द है स्वधर्म। गीता में स्वधर्म का शब्द लाया गया है कर्तव्य की व्याख्या करने के लिए। तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वधर्म है। अंबेडकर वादियों को सबसे बड़ी दिक्कत गीता में इसी कंसेप्ट से है, ये जो स्वधर्म कंसेप्ट है, इससे बड़ी दिक्कत है। और कुछ गैर हिंदू लोग ये व्याख्या भी करते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्म का पालन करना है, यानी हिंदू हो हिंदू का पालन करो, मुसलमान नहीं बनना है, ईसाई नहीं बनना है। तो बाकी लोग बोलते हैं मूर्ख, जिस जमाने में ये कहा उस जमाने में ना ईसाइयत नहीं था, ना इस्लाम धर्म था, कोई धर्म था भी तो भारत में नहीं था, तो उसका रेफरेंस इससे कैसे हो सकता है। ये बात ठीक है, उससे रेफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन अंबेडकर वादियों का जो तर्क है उस तर्क को भी समझेंगे और फिर कैसे बचाना है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि स्वधर्म के, गीता बार बार कहती है कि अपने धर्म के अनुसार जीवन जियो, भाई तुम्हारा कर्तव्य है। तो सबसे पहली बात स्वधर्म के पक्ष में एक छोटा सा वाक्य है, नियतम कुरु कर्मत्वम। नियतम कुरु कर्म त्वम। इसके लिए छोटा सा वाक्य हिंदी में लिखिए, अपने लिए तय किया कार्य करो। आदेश है नियतम कुरु कर्म त्वम। संकेत करना हो तो 3 अध्याय का 8वां श्लोक है, उसमें यह हिस्सा आता है। तो गीता स्पष्ट करती है कि वही करो जो तुम्हारे लिए नियत किया गया कर्तव्य है। अब जैसे कोई कहेगा कि तुम्हारे लिए जो कर्तव्य नियत किया गया है वही करो, तो छूटते ही सवाल उठता है कि नियत किसने किया है, हमारे लिए कर्तव्य किसने तय किया है। तो गीता वो तो बताएगी बाद में, पर गीता पहले बताइए कि देखो ये बहुत जरूरी है, अपने धर्म पर चलते हुए मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म पर चलने से अच्छा है। तो पहली बात स्वधर्म पर चलना है। दूसरी बात स्वधर्म का महत्व बताने के लिए एक और श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका एक छोटा सा वाक्य लिखेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म पर चलते हुए निधन भी हो जाए तब भी अच्छी बात है। जैसे स्वधर्म पूछे सब लिख देना। और महात्मा गांधी भी स्वधर्म वाले आदमी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। एक लाइन में इसका अर्थ लिखिए, स्वधर्म पर चलते हुए मर जाना भी कल्याणकारी है। स्वधर्म पर चलते हुए मर जाना भी कल्याणकारी है, किंतु दूसरे के धर्म पर चलना भयावह है। दूसरे के धर्म पर चलना भयावह है। अब देखिए सारा पेज कहां फंस रहा है। गीता का मूल कंसेप्ट पता क्या है? मूल कंसेप्ट ये कि जो अर्जुन है वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का स्वधर्म है क्षात्र धर्म। और क्षात्र धर्म का मतलब है कि अगर युद्ध सही उद्देश्य से हो रहा है, क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि गदा और धनुष लेकर निकलना, किसी को मारना है, ऐसे नहीं, ऐसे हिंसा नहीं करनी है। एक सच्चा क्षत्रिय वो है। क्षात्र धर्म का मतलब है कि तुम्हारे हथियारों के होते हुए समाज में कुछ गलत ना हो सके, ये धर्म है। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ? वो एक अर्थ में सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का संघर्ष है, जिसमें प्रसिद्ध व्याख्या यही है कि पांडव लोग धर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं और जो कौरव पार्टी है वो अधर्म के पक्ष में खड़ी है। तो धर्म के पक्ष में हो रहे युद्ध के लिए, यह धर्म नैतिकता के अर्थ में, नैतिकता के पक्ष में हो रहे युद्ध में जब अर्जुन गया तो क्षात्र धर्म कहता है कि वो युद्ध लड़े, लेकिन वहां उसका मानवीय धर्म, करुणा, ये सब भाव मन में जागने लगे, वो कमजोर होने लगा। और जब वो अपने स्वधर्म से विचलित होने लगा, क्षत्रिय धर्म से विचलित होने लगा, तो कृष्ण ने उसको अपने स्वधर्म की याद दिलाई कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की तरह बिहेव करो। और अगर आपने ये बात मान ली कि ये मामला क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वधर्म का संबंध वर्ण व्यवस्था से है। और यदि स्वधर्म का अर्थ वर्ण व्यवस्था से, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा धर्म मेरे वर्ण से तय होगा, न कि मेरे चाहने से तय होगा। इस डिबेट के गीता में 2 रेफरेंसेस हैं, आप उन दोनों से मिला के कोई रास्ता निकाल लीजिएगा। तो अर्जुन ने पूछा, अर्जुन सवाल पूछ रहा है बार बार, एक संवाद कला है उसमें गीता में। कृष्ण कुछ सूत्र बताते हैं, फिर अर्जुन सवाल पूछता है। अर्जुन ने सवाल पूछा है कि कर्तव्य का निर्धारण कैसे होता है। तो मेरा कर्तव्य क्या है या मेरा स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का मतलब कर्तव्य बेसिकली, ठीक है। मेरा कर्तव्य क्या है, उसका निर्धारण कैसे होता है? और कृष्ण इसमें कह रहे हैं ये तुम्हारे स्वभाव से होता है। निर्धारण होता है स्वभाव से। याद कीजिए एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था, एप्टीट्यूड। हर व्यक्ति की क्षमताएं समान है या अलग अलग है? अलग अलग है। और रुचियां समान है या अलग अलग है? अलग अलग है। स्वभाव का सबसे अच्छा मतलब पता क्या है? मैंने कहा था कि एप्टीट्यूड एक तरफ और रुचि एक तरफ,
मैंने कहा 4 स्थितियां बन सकती हैं। एप्टीट्यूड है, रुचि नहीं है, रुचि है, एप्टीट्यूड नहीं है, ना ये है ना वो है, और दोनों है। व्यक्ति सबसे बेहतर जीवन कब जीता है? जब एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट मैच कर जाए। और जिस व्यक्ति का एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट मैच कर जाएगा, आप पाएंगे वो जीवन में सबसे ज्यादा सफल भी होगा और सबसे ज्यादा खुश भी रहेगा। उसकी सारी खुशी का मूल आधार वही होगा। ये होता है स्वभाव, अपनी मूल प्रकृति के अनुसार होना। अगर प्रकृति ने आपको सैनिक बना के भेजा तो आप सैन्य कार्य करेंगे, अगर प्रकृति ने प्रशासक बना के भेजा तो आप प्रशासक बने, सिविल सर्वेंट बने, तो आप खुश भी रहेंगे और काम भी अच्छे से करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे। ये कंसेप्ट स्वभाव का है। तो ये कह रहे हैं, एक वाक्य लिख लीजिए गीता का, स्वभाव नियतम कर्म स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। कुर्वन् में हलंत आएगा, कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। संकेत लीजिए, 18वां अध्याय 47वां श्लोक है, 18.47। इसका अर्थ एक वाक्य में लिख लीजिए, स्वधर्म का निर्धारण स्वभाव से होता है। स्वधर्म का निर्धारण स्वभाव से होता है। स्वभाव द्वारा नियत कर्म करने से, स्वभाव द्वारा नियत कर्म करने से कोई कलंक या पाप नहीं लगता। कोई कलंक या पाप नहीं लगता। जो कुर्वन शब्द है इसमें करता हुआ, आपनोति का मतलब प्राप्त होता या लगता, किल्बिषम् यानी पाप, पाप को प्राप्त नहीं होता। अंतिम बात अगर डिबेट कोई आपसे पूछ ले, अब महात्मा गांधी ने जो बात कही है वही बात कृष्ण कह रहे हैं। दरअसल कृष्ण ने जो बात कही है वो महात्मा गांधी बाद में कहेंगे, है ना। महात्मा गांधी वही बात कृष्ण कैसे कहेंगे? अंतिम पॉइंट है कि क्या इसका वर्ण व्यवस्था से संबंध है। ये वो पॉइंट है जहां परंपरावादी लोग गीता को साफ बचाने के लिए गोल मटोल बात करते हैं, और अंबेडकरवादी चुन चुन के ऐसी पंक्तियां कोट करते हैं जिससे साबित हो कि गीता का स्वधर्म दरअसल वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। एक पंक्ति केवल सुनिए, कृष्ण कह रहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी हे अर्जुन, मैंने ही 4 वर्णों की सृष्टि की है गुणों और कर्मों के आधार पर। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। और इस श्लोक को पढ़ के जो समझ में आता कंसेप्ट वो ये है कि ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्ण बनाए, और चारों वर्णों में स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार विभाजन किया। एक ही पॉइंट समझ में नहीं आ रहा गीता पढ़ के कि वर्ण का फैसला जन्म से होगा या नहीं होगा। साफ साफ लिखा नहीं है कि जन्म से होगा। उस समय के समाज में जन्म से होने लगा था, वरना अर्जुन क्षत्रिय है ये कैसे तय होता? अर्जुन का क्षत्रिय होना अर्जुन की परीक्षाओं से तय हुआ या अर्जुन के परिवार से तय हो गया था? परिवार से तय हुआ। फिर नकुल और सहदेव बहुत चॉकलेटी किस्म के बच्चे हैं उस घर में, 2। युधिष्ठिर को देख के क्या लगता है? युधिष्ठिर कर्म के हिसाब से ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? ब्राह्मण है। जो आदमी धर्म कर्म में रुचि रखता हो, ज्ञान नैतिकता उसमें रुचि रखता हो, उसे क्षत्रिय क्यों मानेंगे? सच्चा क्षत्रिय भीम है, सबसे खूंखार क्षत्रिय भीम है, जिसका मन है कि मैं जरा उनको फाड़ दूंगा ऐसे करके, तो वो लगता है कि भाई उस तरह का व्यक्ति है। अर्जुन भी ठीक ठाक क्षत्रिय लगता है। नकुल सहदेव तो चॉकलेटी बच्चे हैं, क्यूट बच्चे हैं, चिकोटी काटते हैं जिनको तीनों बड़े भाई मिलकर। वो भी क्षत्रिय हो गए, युद्ध में चले गए, पीछे पीछे भाग रहे हैं युद्ध में, तो कैसे मैनेज करें बेचारे? इसका मतलब महाभारत के समय, गीता के समय ऐसा ट्रेंड समाज में बन चुका था कि वर्ण व्यवस्था जन्म से तय होने लगी थी। अच्छी बात कहने को सिर्फ ये कि गीता में ये शब्द नहीं आया कि जन्म से वर्ण तय होता है। अब इस भाव की व्याख्या दोनों तरह से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता ने वर्ण व्यवस्था को ग्लोरीफाई करके भारतीय समाज को स्थायी रूप से जातिवाद के रास्ते पर धकेल दिया। ये किसका पर्सपेक्टिव है? अंबेडकरवादियों का है। और जो पुराने लोग हैं, एंटीना जिनके पास है, तो उस एंटीना से डीटीएच कैच करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब कुछ और था। तो आप पहले लिख लीजिए वर्ण व्यवस्था से क्या संबंध है, और एक वाक्य, और उसके बाद इसकी व्याख्या कर लेंगे। तो अध्याय 4 और 13वां श्लोक जो है उसका हम छोटा सा हिस्सा लिखेंगे, एक पंक्ति लिखेंगे, दूसरी पंक्ति नहीं। चातुर्वर्ण्य, तब आप कहेंगे कि इसमें 2 लगेंगे कि 1 लगेगा? ये जो 2 पंख लगे ऊपर, दोनों पंख ठीक है वाले, एक उतार देना चाहिए। वही कौन सा ठीक लग रहा है देखने में? इनमें से कौन सा एक गलत है बताओ? कितने लोग मानते हैं कि 1 आना चाहिए इसमें? मैं उच्चारण करता हूं, चातुर्वर्ण्य, उच्चारण ये है चातुर्वर्ण्य। कितने लोग मानते हैं कि 1 हटना चाहिए? हाथ खड़ा करो। अरे, और कितने लोग मानते हैं कि दोनों ठीक हैं? पर अधिकांश लोग वही है कि हमें क्या है, छोड़ो। ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। एक ही वाक्य है, गुण कर्म विभागशः। बस एक वाक्य लिख के आ जाइएगा अगर याद रह जाए।
चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हिंदी में अनुवाद लिख लीजिए। चारों वर्णों का समूह मैंने ही गुणों और कर्मों के विभाजन के अनुसार रचा है। चारों वर्णों का समूह मैंने ही गुणों और कर्मों के विभाजन के अनुसार रचा है। इसके बाद जब आप भगवान कृष्ण को बचाना चाहें तो आप एक संकेत कर दें कि गीता में, संकेत में लिख लीजिए, गीता में यह नहीं लिखा है कि वर्ण जन्म से तय होता है। गीता में यह नहीं लिखा है कि वर्ण जन्म से तय होता है। कहा जा सकता है कि गीता में कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था की स्थापना है। गीता में कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था की स्थापना है, जहां वर्णों में ऊंच नीच का भाव नहीं है। जहां वर्णों में ऊंच नीच का भाव नहीं है। जहां वर्णों में ऊंच नीच का भाव नहीं है, कौमा, केवल योग्यताओं के अनुसार व्यक्तियों के वर्गीकरण का भाव है। ठीक है। अब इसके बाद नीचे अलग से एक वाक्य लिखिए, रेफरेंस के तौर पर कहीं बीच में लिख दीजिएगा। गीता की रचना ही इसलिए हुई कि अर्जुन, लिखो लिखो लिखो, गीता की रचना ही इसलिए हुई कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म से विचलित हो रहा था। क्षात्र धर्म का अर्थ है, क्षात्र ऐसे लिखते हैं, क्षात्र धर्म का अर्थ है उस युद्ध में पूरे मनोयोग से लड़ना, उस युद्ध में पूरे मनोयोग से लड़ना जो सत्य और नैतिकता के पक्ष में लड़ा जा रहा है, जो सत्य और नैतिकता के पक्ष में लड़ा जा रहा है। अर्जुन अपने स्वधर्म अर्थात क्षात्र धर्म से विचलित न हो, अर्जुन अपने स्वधर्म अर्थात क्षात्र धर्म से विचलित न हो, इसीलिए कृष्ण ने यह संपूर्ण उपदेश दिया है। इसीलिए कृष्ण ने यह संपूर्ण उपदेश दिया है। अच्छा, अब ये बताइए कि निष्काम कर्म योग और स्वधर्म, इसका लिंक समझ में आ रहा है? निष्काम कर्म योग का सरल सा मतलब है कामनाओं से रहित, फल की इच्छाओं से रहित होकर कर्म करो। कौन सा कर्म करो? वो कर्म करो जो तुम्हारा स्वधर्म है। स्वधर्म क्या है? स्वभाव। स्वभाव और कर्म में क्या संबंध है? ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, उसके हिसाब से करो। अंतिम शब्द जिससे प्रश्न आ सकता है वो है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ क्या चीज है? स्थित प्रज्ञ वही है जो पहले पढ़ा हमने। कहना स्थित प्रज्ञ होता है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देखिए, स्थित प्रज्ञ क्या है? वही व्यक्ति है जो सुख दुख में समान भाव से रहता हो, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब जो अपनी प्रज्ञा में स्थिर है, बहुत विचलित नहीं है, चंचल नहीं है। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि का ऊंचा स्तर। जो अपनी प्रज्ञा में स्थिर है उसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। और अर्जुन उतना ही जिज्ञासु है जितने आप लोग हैं। अर्जुन ने पूछा, सुकरात की तरह पूछा कृष्ण से कि हे कृष्ण जी, स्थित प्रज्ञ क्या होता है? इसका सूत्र बताओ, फार्मूला बताओ इसका। फिर कृष्ण ने कहा ले एक और फार्मूला ले। उसके बाद एक और उस पर श्लोक सुना दिया है। तो लिखो जल्दी से, अध्याय 2 का 56वां श्लोक है। 2 का 56। 56 से कुछ और तो याद नहीं आएगा आपको? इंच विंच कुछ? ठीक है, चलिए। आप कह सकते हैं कि 10वें अवतार को पहले से पता था कि 56 में आएगा, इसलिए सीना 56 इंच का ही है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, एक पूरा श्लोक है, दुखेशु अनुद्विग्न मनाः। आप सोचेंगे आज तो जितनी संस्कृत जीवन में नहीं पढ़ी थी। अच्छा, ये सब लिखने के बाद भी एक विकल्प तो है कि याद ना करें, क्या दिक्कत है? लिख लीजिए फिर जैसा आपका मन करे। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहः। सुखेशु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः। अरे याद करने से पहले लिखो तो सही पहले। स्थित धीः मुनिः उच्यते। बस ये आखिरी है, इसके बाद पूरा हो गया। स्थित प्रज्ञ, जो स्थित प्रज्ञ का श्लोक पढ़ लेता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है।
शंकर ने कहा ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म हो जाता है। ऐसे आप इसको ठीक से पढ़ें, हो जाएंगे स्थितप्रज्ञ। इसका अर्थ लिखिए हिंदी में क्या है, पहले अर्थ लिखवाता हूं, फिर आप शब्द तोड़ के बताने से क्या मतलब है, ठीक है। जो दुखों की स्थिति में उद्विग्न नहीं होता है, दुखेशु अनुद्विग्न मनाह, जो दुखों की स्थिति में उद्विग्न नहीं होता है, उद्विग्न का मतलब क्या हुआ, बेचैन, विचलित, परेशान, वो है ना, कौमा। जो सुख में भी अत्यंत प्रसन्न नहीं होता है, या प्रसन्न नहीं होता, जो सुख में भी प्रसन्न नहीं होता है, फिर कौमा, जो आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त हो चुका है, जो आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त हो चुका है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि, ब्रैकेट में लिखिए स्थितप्रज्ञ कहलाता है। असल में 3 श्लोकों में परिभाषा दी है, तो पहले में नाम आया स्थितप्रज्ञ का, अगले 2 में नाम नहीं आया है। तो वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि ब्रैकेट में स्थितप्रज्ञ कहलाता है। दुखेशु, दुखों में, अनुद्विग्न मनाह, अनुद्विग्न, जो उद्विग्न मन जिसका नहीं होता है, सुखेशु, विगत स्पृह, स्पृह का मतलब डिजायर्स, जो सुखों में भी डिजायर्स को भूल जाता है, उनमें बहुत प्रभावित नहीं होता है। वीत का मतलब मुक्त, राग का मतलब आसक्ति, आसक्ति भय क्रोध से जो मुक्त है। स्थित धी, धी का मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थित है, एक बिंदु पर स्थित है, स्थित प्रज्ञ वही होगा ना, स्थित धी यानी स्थित प्रज्ञ। मुनि उच्चते, उच्चते यानी कहलाता है, वह स्थित धी वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। तो कोई आपसे बोले स्थित प्रज्ञ क्या है, श्लोक मारना खड़क से कि ये होता है स्थित प्रज्ञ, देखो, और फिर नाचना कि बता दिया बता दिया बता दिया, और फिर साबित करना कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, देखो क्योंकि मैंने श्लोक बताया, मैं नाचने लग गया उसके बाद, ठीक है। तो एक तो ये है, इसके अलावा इसमें 1-2 कसौटियां छोटी सी और हैं, जल्दी से स्थित प्रज्ञ होने के लिए और क्या क्या शर्तें हैं। स्थित प्रज्ञ होने की एक शर्त होती है कि व्यक्ति ऐन्द्रिक सुखों, ऐन्द्रिक सुखों और वासनाओं से मुक्त हो जाए। जैसे लिखा भी इसमें आसक्ति से मुक्त, ऐन्द्रिक सुखों, आसक्तियों या वासनाओं से मुक्त, मतलब वासना से मुक्त से मतलब ये नहीं कि उसको अपना जीवन खराब कर लेना है, सहज रूप में चीजें रहें, असहज रूप में चीजें प्रभावित ना करें, ये चीज। और दूसरा है उसकी मूल प्रवृत्ति सांसारिक से ज्यादा आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में ये सब चीजें हों, उसे आप कहेंगे कि वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है। चलिए, गीता का निष्काम कर्मयोग का कुल मिलाकर सार यही था। अब कोई अगर आपसे पूछे कि इसका मूल्यांकन करो कि ये कितना अच्छा विचार है, कितना खराब विचार है, हाँ बोलो भाई। हाँ वो तो है ही। सोशियोलॉजी में कंसेप्ट है स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण। स्तरीकरण हर समाज में अलग तरीके से होता है। भारतीय समाज में स्तरीकरण का सबसे प्रसिद्ध रूप है जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। तो है स्तरीकरण, उसमें क्या डाउट है। एक शब्द है डिफरेंशिएशन, एक है स्ट्रेटिफिकेशन। अगर किसी समाज में 3-4 वर्गों में लोग बटे हैं लेकिन ऊंच नीच में नहीं है, तो कहेंगे डिफरेंशिएशन है। और यदि डिफरेंट सेक्शंस या वर्ग्स ऊंच नीच में बटे हो तो कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन है। इसलिए वर्ण व्यवस्था में जब तक चारों वर्ण बराबर थे, वो एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशिएशन था। जैसे ही ऊंच नीच में सेट हो गए, वो बन गया सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण का की व्यवस्था बन गई। ऐसा कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था ही आगे चल के कास्ट सिस्टम में रिड्यूस होती गई, मतलब फैलती गई। एक ही वर्ण में कई जातियां बन गई। इसलिए आप देखेंगे लगभग हर जाति को अपना वर्ण भी पता होता है। कुछ लोग घपला करते रहते हैं उसमें। जैसे अभी जो यादव समाज है, उसे आरक्षण भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। क्या बोलते हैं हम, क्या है, यदुवंशी क्षत्रिय है। कितनी क्यूट बात है ये। तो जब कोई समाज ऐसी बात करे, समझ लो वो क्यूटेस्ट लेवल पे चला गया है, मासूमियत चरम स्तर पे है। चिकोटी काटो के मिल जाए ना, तो आप कहना कि यार कमाल कर दिया आपने। तो हर जाति के पास एक ऐसी कहानी होती है। जैसे राजपूतों से पूछो, कई राजपूत बोलते हैं सूर्यवंशी राजपूत हैं, हाइड्रोजन वंशी राजपूत हैं, हम हीलियम कोशिकाओं से बने, हीलियम से बने हम लोग। ये कहानियां हैं। इन कहानियों में अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो फिर आईएएस की तैयारी करने का फायदा क्या होगा। ये सब तैयारी करने के बाद घर जाके जब कोई बोले ना कि हम सूर्यवंशी, बोला क्या पापा ऐसी बात करते हैं, सूर्यवंशी है, सोच समझ के बोला करो, मैं जीएस पढ़ के आई हूँ, ऐसा सोचो। फिर पापा को सूर्य से थोड़ा मिलवा देंगे, थोड़ा सा बहुत गर्म गर्म सूर्य लगेगा। चलिए, मूल्यांकन। गीता का जो, गीता के नैतिक सिद्धांतों में अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। और यह गीता का मतलब निष्काम कर्मयोग के बारे में बात चल रही है। निष्काम कर्मयोग में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो बुरी बात है इसमें यह है कि निष्काम कर्म थोड़ा सा अव्यावहारिक प्रतीत होता है। निष्काम कर्म की धारणा अव्यावहारिक प्रतीत होती है, क्योंकि व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, थोड़ी बहुत तो कामना उसमें आई जाती है। और जैसी आप ये बात कहें, आप साथ में कहें कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध पश्चिमी विचारक, क्या नाम था इनका, थॉमस हॉब्स, हॉब्स के विचारों को पढ़ें या और बहुत सारे विचार आएंगे आपके सामने, तो प्रतीत होता है कि व्यक्ति कोई भी कार्य कामना के बिना, स्वार्थ के बिना नहीं कर सकता है। ये बात हॉब्स ने नहीं कही है, ये बात हॉब्स ने भी कही है, बेंथम ने भी कही है, सब लोग कहते हैं। इन सबको पढ़ेंगे, आज ही थोड़ा सा जिक्र इनका आना शुरू हो जाएगा।
तो पहली बात तो है कि ये थोड़ा सा अव्यावहारिक सा लगता है। दूसरा, कोई आपसे पूछे स्थित प्रज्ञ क्या कोई व्यक्ति सच में हो सकता है, या आपको लगता है कि ये भी अव्यावहारिक सा उद्देश्य है, तो आप कहिए कि ये भी अव्यावहारिक उद्देश्य प्रतीत होता है। मतलब स्थित प्रज्ञ कोई हो जाए ना तो उस घर के बाकी लोगों की शामत आ जाती है। एक बहुत प्रसिद्ध जोक चलता है समता बनता का, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, वो लगता है किसी समुदाय की बात चल रही है, लेकिन जोक बड़ा अच्छा है। तो आग लग गई थी कहीं, तो बनता समता के पास आया, बोला आग लग गई घर में। समता बोला मैनू की, मुझे क्या, बोला तेरे घर में लगी है, तैनू की, मेरे घर में लगी है तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, भाग यहाँ से। फिर बोला नहीं नहीं सॉरी, हम दोनों के पड़ोसी हैं ना, उसके घर में लगी है, तो सानू की किसी और के घर में लगी तो लगने, तो हमें क्या मतलब। तो जो स्थिर प्रज्ञ होता है ना वो कई बार पत्थर हो जाता है। देखिए आपका रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट है, और आप बहुत खुश नहीं हो रहे, मैनेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपके सबसे अच्छे दोस्त का आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दुखी होना चाह रहा है, आप कह रहे हैं अरे कुछ नहीं रखा इन बातों में, अरे ऐसे ही कुछ नहीं रखा, वो अपना वो वाला गम भूल जाएगा, वो समझेगा बड़ा गम ऐसे दोस्त का होना जीवन में है। तो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है ना उसके आसपास के संबंध सारे खत्म हो जाते हैं, तो भावनात्मक संबंध सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, भावनात्मक संबंध समाप्त हो जाते हैं। अभी आपकी उम्र में सोचिए कि बीएफ जीएफ का मामला हो, जीएफ बोले आंसू 3-4 बहा के कल से मुझसे बात मत करना, टप टप टप, और नायक बोले ठीक है एज यू विश, तो कल से बात नहीं करनी कि आज से नहीं करनी है, जैसा ठीक समझे। नायिका जोर जोर से रो रही है, चिल्ला चिल्ला के, मैंने तुम्हें इसलिए कहा कि तुम मुझे मनाओगे, तुम ऐसे निर्मोही पत्थर, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, फर्क नहीं पड़ रहा, निष्ठुर हो, फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा नायक अगर होगा तो रिश्ता चलेगा, टूट ही जाएगा। बेशक नायिका ऐसी हो, नायक बहुत तैयार होकर स्पाइक निकाल के आया, हीरो बन के, छोटी सी दाढ़ी भी है, ठुड्डी में उसने वो एक अंगूठी भी लगा ली है, और पूरा हीरो वीरो बन के आया, एकदम बड़ा स्मार्ट बन के आया, और कह रहे हाउ आई एम लुकिंग, और नायिका कह रही है साधारण जैसे लगते हो। उसने कहा आज मैंने ठुड्डी में छेद करवा दिया तुम्हारे लिए। नायिका कह रही है क्यों करवाया, जरूरत नहीं है इस चीज की, अनावश्यक है, निरर्थक है, क्यों करवाते हो, मैं तो तैयार हो, क्यों तैयार हुआ है, सहज रहो, क्या है इसमें। मैं कह रही नौकरी लग गई, ठीक है लग गई तो लग गई, नहीं लगती तो भी क्या हो जाता, ठीक है। तो ये भाई साहब भैंस क्या कितनी बीन बजाएगा, सवाल ये भी है ना। ऐसा नायक या नायिका ऐसा नायक या नायिका कितनी बीन बजाए दूसरे के सामने, अंत में वो सिर्फ अपना फोड़ के वहां चला जाएगा कि ठीक है अभी तुम अपना मैच ढूंढ लेना, हमसे स्थित प्रज्ञ नहीं चला जाएगा। तो स्थित प्रज्ञ बेसिकली एक अझेलनीय व्यक्ति होता है जिसे झेलना बड़ा मुश्किल है। चलिए तीसरी बात है कि ये पुस्तक या ये सिद्धांत कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता हुआ दिखता है, और आज के समय में वर्ण व्यवस्था का विचार कैसा विचार है, बकवास विचार है, ब क ब स, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस हिसाब से बकवास मतलब गलत विचार है, आज उसको नहीं स्वीकार कर सकते। फिर स्थित प्रज्ञ के विचार में एक बात हो रहा है, ये कहते हैं कि व्यक्ति को आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो इसका मतलब वो एह लोक से दूर हो जाएगा, संसार से दूर हो जाएगा। तो आज का समय तो कहता है कि व्यक्ति एह लौकिक रहे, अपने संसार में अपने समाज में काम करे, न कि पारलौकिक होने का प्रयास करे। ये सब तो बुरी बातें हैं। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात आप कह सकते हैं कि निष्काम कर्म योग से क्या होता है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, फिलोसफी में एक तर्क दोष है, फैलेसी है, मैंने जिक्र किया था, वो फैलेसी का जिक्र किया था मैंने ईमानदारी, इंटेग्रिटी समझाते हुए। उस फैलेसी को बोलते हैं एवरीथिंग और नथिंग। याद है आप लोगों को, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, ये तर्क दोष है। अगर कोई आपके सामने ऐसा तर्क दे तुरंत पकड़ लेना, बोलना कि ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, ये तर्क दोष है। ये तर्क क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए एक आदमी है जो 80% करप्ट है, 20% ऑनेस्ट है, क्योंकि 20% मामलों में मौका मिलता नहीं उसको, इसलिए वहां 20% मामलों में ईमानदारी बरतता है, 80% में चोर एक नंबर का। और दूसरा व्यक्ति 1% करप्ट है और 99% ऑनेस्ट है। 1% भी करप्ट बाई चॉइस नहीं है, आप व्याख्या कर देंगे उसकी कि जैसे ये बताओ ठीक 6 बजे तुम्हारा काम ऑफिस खत्म हो गया था, तुम 6 से 6:10 तक एक व्यक्ति से बात करते ऑफिस में बैठ के, उस समय जो ऑफिस में पंखा और एसी चल रहा था उसका खर्चा सरकार ने किया, जबकि बात तुम पर्सन करते फोन पे, इस समय तुम करप्ट हो। ऐसी व्याख्या कई लोग करते हैं, और वो कह के बोलते हैं भाई तू भी करप्ट मैं भी करप्ट, तुम दोनों में क्या अंतर है। यह समस्या क्या रही है कि यदि तुम 100% ऑनेस्ट नहीं हो तो तुम भी करप्ट हो, हम भी करप्ट हैं, एवरीथिंग और नथिंग। या तो 100 हो जाओ, नहीं तो 0 ही माना जाएगा। इसका जवाब यह है कॉन्टिन्यूम की अप्रोच में, कि हो सकता है कि दुनिया का हर कर्मचारी किसी ना किसी मात्रा में करप्ट हो और दुनिया का हर कर्मचारी किसी ना किसी मात्रा में ऑनेस्ट भी हो, लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूम है ही तो देखा जाएगा कौन उस कॉन्टिन्यूम के कौन से पॉइंट पर है। एक व्यक्ति जो 1% बेईमान है और एक जो 80% बेईमान है, उनको एक कैसे मान लेंगे। इस बात को यहां अप्लाई कीजिए। मान लिया कि अव्यावहारिक है और 100% निष्काम कर नहीं हो सकता, लेकिन 100 नहीं हो सकता तो 90 तो हो सकता है, 80 तो हो सकता है। और व्यक्ति जितनी मात्रा में इसके नजदीक पहुंचेगा उतना उसका भावनात्मक संतुलन बेहतर होगा। भावनात्मक संतुलन जिनका बेहतर होता है उनका स्वास्थ्य भी आमतौर पर बेहतर रहता है, उनके जीवन में संतोष का स्तर जो है हमेशा बेहतर रहता है। अगर आपको सच में ये गलतफहमी है कि संतोष का संबंध आपकी सफलताओं से है तो इससे मुक्त हो जाइए बहुत जल्दी। मैंने आपसे एटीट्यूड पढ़ाते हुए कहा था,
आपको ऐसे आईएएस दिखेंगे जो एकदम मनहूस टाइप के लोग हैं। ऐसा न होता तो पिछले साल एक आईएएस ने ट्रेन के नीचे आके सुसाइड क्यों किया होता गाजियाबाद में? आईएएस था ना, प्रॉपर आईएएस था ना, प्रॉपर आईएएस अधिकारी, एक जिले का कलेक्टर, तो ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लिया। अगर आपको सच में लगता है कि आईएएस बनने से खुशियां आती है जीवन में, ये कल्पना है। आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। और आप सबने कम से कम एक ऐसा व्यक्ति देखा होगा जिसके जीवन में कुछ नहीं है पर इतना बिंदास टाइप का है, इतना मस्त रहता है कि आपको उससे जलन होती है। कुछ नहीं है उसके पास, एक रिक्शा चलाता है, रात को रिक्शा पे ही सो जाता है, खास कोण बना के, पता नहीं कैसे सोता है रिक्शा के ऊपर, कि पैर हैंडल के ऊपर रहते हैं, खोपड़ी सीट के ऊपर चली जाती है और टिका होता सीट अपनी कुर्सी के ऊपर। ऐसा कोण बना के लेटा है, उस कोण में लेटना ही चैलेंज है बाकी लोगों के लिए, और वो उसमें गहरी नींद में सो रहा है। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, एकदम मस्त मौला आदमी है। इसलिए जीवन में खुशी का संबंध बाहरी सफलताओं से अनिवार्यता नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, अनिवार्यता नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को ये चीज आ गई ना, स्थित प्रज्ञ, अरे गरीब हैं तो क्या हुआ, जैसे रंग भेद का उदाहरण है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। काले बुरी बात है कि रंग भेद की बात चल रही है, लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति किसी वजह से थोड़ा पीड़ित वर्ग में आता है, लेकिन उसके बाद भी कह रहा तो क्या हो गया, ठीक है जैसा है ठीक है, दिल वाले तो हैं, मस्त तो रहते हैं। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच स्थित प्रज्ञ बनने से आती है और इसलिए इससे अंततः फायदा होता है। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि इस विचार पर चलने से भोग और संयम का जो बैलेंस है, अगर समाज में सब लोग हो जाएंगे कंज्यूमर टाइप के तो समाज में अपराध बढ़ेंगे। जब समाज के अधिकांश लोग संयम के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो समाज में अपराध कम होंगे, समाज में संवेदनशीलता बढ़ेगी और कुल मिला के समाज बेहतर बनेगा। दो तीन अच्छी अच्छी बातें बोल दीजिएगा। कुल मिला के संवेदनशीलता बढ़ती है, अपराध कम होते हैं, तनाव कम रहता है। एक सामान्य उदाहरण बताइए, मान लीजिए दो व्यक्ति ने आईएएस एग्जाम दिया, लास्ट अटेम्प्ट से दोनों का नहीं हुआ, मैं केवल उनका पता बता रहा हूं आपको। उनमें से एक व्यक्ति रहने वाला था बिहार राज्य का, ठीक है, मैं कुछ और नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति रहने वाला था बिहार राज्य का और दूसरा व्यक्ति गुजरात राज्य का रहने वाला था, ठीक है। आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आईएएस में सफल न हो पाने की कसक किसको ज्यादा रहेगी? बिहार वाले को, क्योंकि वो जिस समाज से है वहां पर आईएएस बनना जीने मरने का सवाल है, और गुजरात वाले के लिए जीने मरने का सवाल आमतौर पर नहीं है। अगर आप जीवन की चीजों को जीने मरने का सवाल बनाएंगे तो एक आध बार जिएंगे, बार बार मरेंगे। सबसे बढ़िया वो है तैयारी की, हुआ तो ठीक, नहीं तो ठीक है, ऐसा क्या है, कुछ और करेंगे। एक रास्ता बंद, 1000 रास्ते खुल गए, ऐसा क्या है। बात समझ में आ गई? चलो अंतिम बात, गीता और कांट की तुलना करते हैं और उसके साथ ही गीता समाप्त। तो गीता और कांट, अब कांट को आपने पढ़ा नहीं है तो उसकी तुलना कैसे करेंगे? पर कांट की अच्छी बात है, उसको पढ़ने और न पढ़ने के बीच का अंतर बहुत थोड़ा सा है। उसको पढ़ने के बाद भी एहसास वैसा रहता है जैसे बिना पढ़े रहता है। तो फिर हम ये मान लेते हैं कि तुलना करने के लिए एक मूल आधार है। तो आपके नोट्स में तुलनाएं दे रखी हैं, तो नोट्स निकालिए, वहीं से पढ़ के समझा देता हूं। नोट्स हैं आपके पास? आपके नोट्स में कौन से पेज पर मिलेंगे बताइए? पेज नंबर 6 पर है। हाँ, किसी में से पढ़ के समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जो कांट है, कांट का समय है 18th सेंचुरी जर्मनी, ठीक है। कांट को आगे पढ़ना है ही हमें ठीक से। अभी सिर्फ ये समझें कि कांट ने जो पहली पुस्तक लिखी, अभी केवल समझेंगे, कुछ लिखिएगा मत, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। कांट के सामने मूल समस्या ये थी कि जो ज्ञान होता है उसका संबंध बुद्धि से है या अनुभव से है। ये पश्चिम में खूब डिबेट चल रही थी उस समय। कुछ पक्के बुद्धिवादी थे जिनमें एक डिकार्ट आप जानते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम वाला आदमी, एक स्पिनोजा जिसका जिक्र कराया था, एक लाइबनिस, ये तीन लोग उस समय काफी एक्टिव थे। और दूसरी तरफ अनुभववाद के रास्ते पर चलने वाले कुछ लोग थे, जिनमें एक जॉन लॉक जो उदारवाद का जनक है, अनुभववाद का जनक है, एक बर्कले था, एक ह्यूम था। ये तीन विचारक दोनों रास्तों पर चल रहे थे और काफी घनी डिबेट चल रही थी कि सच्चा ज्ञान बुद्धि से मिलेगा या अनुभव से मिलेगा। जब कांट आया तो कांट बड़ा कंफ्यूज था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। अंत में उसको समझ में आ गया कि इनमें से किसी एक रास्ते पर चलना बेवकूफी है, और तब उसने एक रास्ता निकाला जिसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म या समीक्षावाद। और उसने उससे कहा कि सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब अनुभव और बुद्धि एक खास तरीके से जुड़ते हैं, और उसने उसकी पूरी व्याख्या की, विस्तार में व्याख्या की। कांट की सबसे बड़ी महानता इस पुस्तक को लेकर है जिसका नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जिसमें उसने ज्ञान मीमांसा प्रश्नों पर विचार किया था। उस पुस्तक के अंत में जो निष्कर्ष निकले वो निष्कर्ष बहुत रोचक है। निष्कर्ष पहला यह निकला कि ईश्वर है या नहीं। उसने कहा कि हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ईश्वर हमारे ज्ञान से परे है, अज्ञेय है, वो अज्ञेयवादी है, एग्नोस्टिक है। इस समय ना तो मैं जान सकता हूं कि ईश्वर है, ना मैं जान सकता हूं कि ईश्वर नहीं है। उसका ये निष्कर्ष है। फिर किसी ने पूछा भैया आत्मा बताओ, तो जितने लोगों ने आत्मा को माना था उसने सबका कचूमर निकाल दिया, और जितने लोगों ने आत्मा को खारिज किया था, जैसे ह्यूम ने, मानने वालों में डिकार्ट था, उसने ह्यूम को भी खारिज कर दिया। अंत में बोला कि आत्मा का होना या न होना साबित हो ही नहीं सकता है, इसलिए आत्मा भी ज्ञान के परे है, हम कुछ नहीं कह सकते। ईश्वर ज्ञान के परे, आत्मा ज्ञान के परे। फिर किसने कहा जगत, बोला जगत भी ज्ञान के परे है। जगत का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड में रहकर संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। जब नहीं जान सकते तो क्यों उस पर दिमाग लगाएं? फिर किसी ने डरते हुए कहा कि कांट जी ये बताओ कि ये जो मेरे हाथ में है, नहीं छुप गया, बोला ये जो मेरे हाथ में है इसको जान सकते हैं? कांट ने कहा नहीं, ये भी अज्ञेय है, इसको भी नहीं जान सकते।
और ऐसे तर्क दिए, उसके बाद से सब चुप रहते, बोले हाँ नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, ऐसे, क्योंकि उसके तर्क ऐसे काटे हैं कि उसके सामने कोई खड़ा भी होने लगता है गिर जाता नीचे, क्योंकि कांट 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 है ना, कांट कांट है, सबका माई बाप है, मजाक थोड़ा ना कांट। तो कांट की ज्ञान मीमांसा वाली पुस्तक के 4 निष्कर्ष मोटे मोटे ध्यान रखने के लिए केवल बताइए। ईश्वर है या नहीं, जान सकते हैं या नहीं, नहीं। आत्मा नहीं, नहीं है नहीं बोल रहा हूं, नहीं जान सकते हैं। जगत नहीं जान सकते हैं, और जो वस्तुएं दिख रही हैं वो नहीं जान सकते हैं। मतलब हम ये जान सकते हैं कि हमें कैसा दिख रहा है, हम ये नहीं जान सकते कि वस्तु मूल रूप में कैसी है। जो हम जानते हैं वो फिनोमिना है, जो दरअसल है वो न्यूमिना है। न्यूमिना हम कभी नहीं जान सकते, कितनी भी ताकत लगा नहीं जान सकते। जो हम जानते हैं फिनोमिना है, और उसके फिनोमिना होने में हमारी अपनी भूमिका ठीक ठाक है। उसने बहुत मजाक में कहा कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए, आप कल्पना करके देखिए, हम सबकी आंखों पर एक चश्मा लगा दें लाल रंग का, ठीक है, तो सोच के देखिए कि आप सब क्लास में और अनिवार्य व्यवस्था कर दी कि सबको चश्मा लगाना लाल रंग का, और वो चश्मा ऐसे नहीं लगाना, वो ऐसा उसमें पेस्ट लगा हुआ है, कुछ कोई गम लगी हुई है कि जैसे लगा चिपक गया। अब वो 48 घंटे बाद ही छूटेगा, और यदि आपने कोशिश की त्वचा बाहर निकल जाएगी, चश्मा नहीं निकलेगा, त्वचा लेके निकलेगा, तो फिर आप निकालेंगे, उसको रख ही लेंगे। अब ठीक है भाई, रहो तुम रहो, 2 दिन रहो, और कितना अच्छा सब लाल चश्मा पहन के बैठे हुए है ना। मैंने पहन लिया, जो स्टाफ मेंबर्स उन्होंने पहन लिया, सबने लाल चश्मा पहन लिया, सबने पहन लिया। अब ये बताओ, ये बोर्ड किस रंग का है? लाल है। हम सब मजबूर हैं इस बोर्ड को वैसा देखने के लिए जैसा देखने की क्षमता हमारी इंद्रियों में है। ये तो चश्मा बाहर से लगाया है, क्या पता कोई चश्मा अंदर पहले से लगा हुआ हो जो हमें ना पता हो। वरना ऐसा क्यों होता कि जो चीजें रंग बिरंगी हमें दिखती हैं, एनिमल्स को ब्लैक एंड व्हाइट दिखती हैं? या तो एनिमल्स रंगों को नहीं देख पाते, या हमारी आंखें और बुद्धि रंगों को क्रिएट कर लेती है। इनमें से सच क्या है, कोई माई का लाल जान नहीं सकता, जान ही नहीं सकता कि सच क्या है। इसलिए वस्तु अपने आप में कैसी है हम नहीं जान सकते। वस्तु मनुष्यों को कैसी दिखती है सिर्फ ही जान सकते हैं। इसलिए वस्तु कैसी है? अज्ञात। जगत अज्ञात, ईश्वर अज्ञात, आत्मा अज्ञात। कांट है, कांट मजाक नहीं है। ऐसा दार्शनिक है कि कहीं गुजरे ना, जहां से गुजरे उसकी धूल माथे पे रख लीजिएगा, धुआं निकलेगा माथे से उसके बाद। इतना ज्ञानी आदमी, इतना गहरा आदमी। जब इस कांट ने किताब लिखी तो उसके बाद कांट ने दूसरी किताब लिखी नैतिकता के बारे में, और उस किताब में उसने एक सिद्धांत दिया। उसने कहा कि मैं नैतिक व्यवस्था को मानता हूं। आइए कांट को पढ़ेंगे तो विस्तार में समझेंगे। नैतिक व्यवस्था को मानने के लिए उसने कुछ चीजों को मान लिया, जिनमें से एक चीज है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत कौन चलाएगा, इसके लिए उसने ईश्वर को मान लिया। और यदि कोई व्यक्ति जल्दी मर गया, कर्मों का उसको फल नहीं मिल पाया, तो कर्मों का फल देना जरूरी है, इसलिए आत्मा की अमरता को भी मान लिया। तो उसने कहा कि नैतिक व्यवस्था दुनिया में चलती रहे, इसके लिए 3 धारणाओं को मानना जरूरी है। एक है ईश्वर का अस्तित्व, एक है आत्मा की अमरता, और तीसरा है कर्म नियम। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उसकी नैतिक मीमांसा गीता से मिलती जुलती है, और उसने साफ कहा कि नैतिक कार्य इसलिए नहीं करना है कि उससे फायदा होगा, नैतिक कार्य इसलिए करना है क्योंकि नैतिक कार्य करना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। रेफरेंस समझ में आ गया? अब देखिए तुलना क्या है, समानताएं। गीता में फल की आसक्ति का विरोध है, कांट ने इसे ही अन्य रूप में कहा है कर्तव्य कर्तव्य के लिए, फल के लिए नहीं। ठीक बात है, गीता भी कह रही निष्काम कर्म, ये भी कह रहा है कि कर्म केवल कर्म के लिए करना है। दोनों लोग कहते हैं कि मन और इंद्रियों का नियमन करो, संयम की बात दोनों ने की है, और वो कहते हैं कि भोग से, इच्छाओं से बचो तो बेहतर होगा। तीसरी बात, दोनों में भौतिक सुख के बजाय आध्यात्मिक सुख पर बल है, यानी ऊंचे सुखों के बारे में सोचो, ये टुच्चे सुखों के बारे में नहीं सोचना है। चौथा, दोनों मानते हैं संकल्प स्वतंत्र होता है। संकल्प स्वतंत्र क्या चीज है? कि व्यक्ति को यह छूट है कि वो अपनी इच्छा से फैसला कर सके, इसको बोलते हैं संकल्प स्वतंत्र। और दोनों मानते हैं कि मनुष्य का आचरण उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का परिणाम है, इसलिए वो उत्तरदायी है। 4 समानताएं हैं। अब अंतर देखिए। पहला, गीता में नीति शास्त्र ईश्वर पर आधारित है, जबकि कांट के अनुसार ईश्वर स्वयं नीति शास्त्र पर निर्भर है। इसका मतलब क्या हुआ? गीता कहती है कि भाई गीता में जो नैतिक बातें कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रहा है। तो गीता का नैतिक सिद्धांत ईश्वर ने बोला है, ईश्वर पे टिका हुआ है। और ईश्वर ये भी कह रहा है कि तुम बस कर्म करो, फल मैं दूंगा। यार काहे चिंता करते हो, मैं फल दूंगा ना, वो मेरा काम है, तुम कर्म करो। इसका मतलब भगवान जी कह रहे हैं नैतिक काम करो, फल मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। किंतु कांट के यहाँ क्या है, उसने पहले ईश्वर को खारिज कर दिया। खारिज से मतलब हम नहीं जान सकते। लेकिन नीति मीमांसा की बात करते हुए उसने कहा कि मैं ये विश्वास रखता हूं कि नैतिक व्यवस्था काम करती है, और नैतिक व्यवस्था को चलाने के लिए यह मानना जरूरी है कि ईश्वर होता है। ईश्वर नैतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर रहा, नैतिक व्यवस्था ईश्वर को स्थापित कर रही है। इसलिए पहली तुलना पुस्तकों में आती है कि गीता में ईश्वर पर नैतिक व्यवस्था टिकी है, जबकि कांट के यहाँ नैतिक व्यवस्था पर ईश्वर टिका है। समझ पा रहे हैं बात को? बेसिक समझ लीजिए, बाकी कांट को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। सेकंड, गीता के अनुसार फल की आकांक्षा के बिना कर्म करना है, किंतु यह तय है कि फल मिलेगा। कांट के अनुसार फल मिलने की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ संभावना है कि फल मिलेगा। कांट ने कहा है हो सकता है कि मैं जो कल्पना कर रहा हूं कि नैतिक व्यवस्था है वो झूठ साबित हो जाए, किंतु इसके बावजूद कर्म सही करना है। कर्म इसलिए करना ही नहीं है कि फल मिलेगा, कर्म करना है केवल कर्म के भाव से। फल मिलेगा बढ़िया है, नहीं मिलेगा भाड़ में जाए, लेकिन कर्तव्य केवल कर्तव्य के भाव से करना है, और गारंटी नहीं कि फल मिलेगा। गीता में गारंटी है कि फल मिलेगा। तीसरा, गीता में कठोरता कम है, सहज मानवीय भावनाओं के लिए अवकाश है।
कांट के यहाँ कठोरवाद है, कांट बड़ा कठोर चिंतक है। एक वाक्य में को कांट के यहाँ एक्सेप्शन अलाउड नहीं है, अपवाद अलाउड नहीं है। गीता में तो कंसेप्ट है आपद धर्म। जानते क्या होता है आपद धर्म? विपत्ति के समय, संकट के समय आपका धर्म क्या है? जैसे सेल्फ डिफेंस में हत्या करना, ये आपद धर्म है। कांट के यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। कांट कहता कोई अपवाद नहीं मानेंगे, जो नियम है सो नियम है, उसे मानना ही होगा। और अंतिम, ये बात अंतिम में लिखी हुई है कि गीता में नैतिकता के कुछ अपवाद भी स्वीकार किए गए हैं। इसका अर्थ है कि सीमित अर्थों में डीओंटोलॉजी पर टीलियोलॉजी भारी पड़ गई है। जैसे हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कर्तव्य के लिए जरूरी हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। कांट के यहाँ डीओंटोलॉजी पे चरम पर है और नैतिक नियमों में किसी अपवाद की अनुमति नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि लिखाएंगे ना, पूछेंगे तो लिख देंगे ना आप लोग? चलिए ठीक है। इसके साथ ही गीता का दर्शन समाप्त हुआ और अब जो भारत के सामान्य दर्शन है उनकी तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ कि भारत के कुल 9 दर्शनों में नास्तिक दर्शन कौन कौन से थे? 4 नहीं थे, 3 थे। 4 क्यों बोले? अच्छा, उसका नाम चारवाक बता रहे थे आप लोग, ठीक है। कुछ लोग सोचते कि लखनऊ का रेलवे स्टेशन इन्हीं के नाम पर रखा गया है। वो चारवाक नहीं, वो चारबाग है ना, चारबाग। और दूसरा बौद्ध और तीसरा जैन। भारतीय दर्शन में जहां से सवाल पूछेंगे या तो बौद्ध से या जैन से या महात्मा गांधी या गीता। गीता हो गया। चारवाक को रेफरेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि पश्चिम से तुलना में वो आएगा बीच बीच में, तो पता रहना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं चारवाक से, फिर भागते भागते पहुंचेंगे बुद्ध पे, फिर दौड़ते दौड़ते पहुंचेंगे जैन के पास, और कल तक इन सबको समाप्त कर देंगे। फिर आएंगे महात्मा गांधी। वो थोड़ा सा अगर आपने नोट्स ठीक से पढ़ लिया तो बहुत कम समय लेंगे, नोट्स नहीं पढ़े तो थोड़ा सा समय मांगेंगे आपसे। और उसके बाद अंत में 2-2 मिनट में अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चारवाक एक नास्तिक दार्शनिक है। चारवाक को शुरू करेंगे इस बात से कि इनका मूल परिचय थोड़ा सा ध्यान रखिए। परिचय क्या है, ठीक है? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि चारवाकों का 1-2 नाम और भी चलते हैं, उनमें से एक नाम क्या है? लोकायत है, ठीक है? बस ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में कुछ और खास जानने की बात नहीं है। एक ये है कि इनका लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो कोई प्रामाणिक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्या होता है, ये नुकसान में रहते हैं, हो सकता है थोड़े से फायदे में भी रहते हों। ये लोग इतने एग्रेसिव रहे होंगे कि इन्होंने उस समय के जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे, जिसको सनातन धर्म कहते हैं आजकल हम लोग, उनको इतना खारिज किया, इतने खराब आर्गुमेंट से खारिज किया। उस समय लोकतंत्र था नहीं, ना आर्टिकल 19 था उस समय कि आप खुल के बोल सकते हैं, अनुच्छेद 21 भी नहीं था कि जीवित रह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनकी बहुत कुटाई हुई होगी उस जमाने में, बहुत टूटते होंगे, जहां मिल जाते होंगे खूब कुटाई इनकी होती होगी। और 2-4 को तो फूंक दिया होगा कि ज्यादा बोलता है, माचिस लगाई फूंक दिया उसको, ऐसा हुआ होगा। और जब प्रभुत्व वाला वर्ग होता है ना, जब उसको लगता है कि छोटे लोग हमसे कंट्रोल में नहीं आ रहे, बर्बाद कर देंगे, तो वो बहुत खंदक में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आजादी से पहले के इतिहास में हमें एक भी ऐसा प्रसंग, मतलब मुझे तो कम से कम नहीं पता है, जहां सवर्ण समाज ने दलित समाज के लोगों को जिंदा जलाया हो। आजादी के बाद जब वो अधिकार मांगने लगे तो 1970s में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो गई, जिंदा जला दिया कई लोगों को। और ऐसा क्यों होता है कि जब कोई गौण परंपरा केंद्र में आने का प्रयास करने लगे और पहले से स्थापित परंपरा को बर्दाश्त न हो, तो वो सबसे क्रूर रास्ते अपना लेती है। जिन्होंने चारवाक हुए होंगे, मेरा ख्याल है कि उसमें स्थापित परंपरा जो थी वो वैदिक परंपरा थी, ब्राह्मण परंपरा थी। इन्होंने खूब मजाक बनाया उनका, खूब मजाक बनाया। और उससे क्या हुआ, कुछ लोग बहुत भड़क गए होंगे, गुस्से में आ रहे होंगे, खूब कूटा होगा, अच्छे तरीके से पीटा होगा। और बाद में क्या किया, इनके सारे ग्रंथ जला दिए, फूंक दिए। अब परिणाम यह कि हमारे पास कोई पुस्तक तो है नहीं, तो हम कैसे जानते हैं? बाकी दार्शनिकों ने इनका खंडन करने के लिए इनके तर्कों का जिक्र किया है, उससे पता लगता है कि ये क्या कहते थे। अब सोच के देखिए, जब कोई किसी का खंडन करता है तो बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसकी बात उठाता है या अपने हिसाब से चेंज कर लेता है उसको। जो खतरनाक तर्क होगा उसको लाएगा ही नहीं बीच में, किसी तर्क को घुमा फिरा के ले आएगा, जिसको खारिज कर सकता है उसको लेके आएगा। और इसमें यह संदेह हमेशा रहता है कि इन व्यक्तियों ने दरअसल क्या कहा था, हमें नहीं पता, डाउट रहता है। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट भारतीय परंपरा में आजकल कहते हैं कि चारवाकों को मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। इसलिए जितनी उटपटांग बात करते हैं ना, हमें थोड़ा शक होता है कि दरअसल इतनी उटपटांग बात की थी, इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला लगा के बात पेश की गई है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। चारवाक भारतीय परंपरा के सबसे अलग हटके दार्शनिक हैं। बाकी 8 की 8 एक तरफ, ये 9 एक तरफ है। क्यों है? तो सबसे पहले एक शब्द में समझ लें, इनकी जो ज्ञान मीमांसा है, एक शब्द में उसको बोलते हैं, ये मानते हैं कि हम केवल वो मानेंगे जो प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है। भारत में 6 प्रमाण माने गए हैं, जिनमें से एक प्रत्यक्ष है, एक शब्द है, एक अनुमान है, अर्थापत्ति है, ऐसे कई प्रमाण हैं। ये मानते हैं कि हम तो एक ही प्रमाण मानेंगे, प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष दिखता है, सुनाई देता है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इनकी धारणा ये है। कोई बहुत वैज्ञानिक है नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इनका दावा ये था। और इसी ज्ञान मीमांसा से इनकी तत्व मीमांसा यानी कि ईश्वर, आत्मा, जगत पर धारणा बनती है। अब खुद बताइए, जो कहता है कि केवल वही मानूंगा जो प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है, या टच हो सकता है, या स्मेल हो सकती है, बाकी नहीं मानेंगे। यदि कोई इनसे पूछे कि बताओ भाई ईश्वर होता है कि नहीं होता है, क्या बोलेंगे? नहीं होता है, बकवास बात है ईश्वर। इनसे कोई पूछे कि स्वर्ग या नरक होता है नहीं होता, कहते हैं स्वर्ग जाके दिखाओ, ज्यादा शौक है तो, सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होता, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अगर तुम्हारे हाथ में बोतल है तो स्वर्ग है, बोतल खत्म होगी तो नरक है, इतना ही है स्वर्ग नरक, इसके अलावा क्या है? किसी ने कहा कि भाई साहब आत्मा होती है, बोले तुम पागल, कुछ नहीं होता आत्मा वात्मा, ये सब मूर्ख बनाने के तरीके हैं पंडित जी के, ऐसे बोलते हैं। फिर किसी ने कहा कि मोक्ष मोक्ष होता है, बोले सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास बात है।
कोई पारलौकिक अलौकिक सत्ता नहीं होती, कोई अलौकिक उद्देश्य नहीं होता, सब झूठ है। यही दुनिया है, इसी को जीना है तो जियो, इस दुनिया के परे कोई दुनिया नहीं है, ये मान के जियो, इस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब आपकी ज्ञान मीमांसा भी देख ली, तत्वमीमांसा भी, अब ये बता दो कि नैतिकता के मामले में आपका कोई विचार अगर है तो वो क्या है? बोले लो बहुत सारे विचार हैं, थोक में हमारे पास तो, बस ये है कि जो नैतिकता तुम मानते हो उससे हमारा दूर दूर तक संबंध नहीं, हमारे अपने विचार हैं, अपने तरीके से मानते नैतिकता। तो मोरालिटी क्या है? तो किसी ने कहा कि ये बताओ जी, हम लोग मानते हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो बोले हाँ पूछो कौन कौन से होते हैं, बताते हैं तुम्हें हम। किसने कहा जी एक तो होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है मोक्ष, और चौथा होता है काम। आप बताओ कि आपके इन चारों के बारे में क्या राय है? बोले देखो धर्म जो है, धर्म तो है मानसिक पागलपन, पागलपन का लक्षण है धर्म। धार्मिक व्यक्ति और मूर्ख और गधे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, सब मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं, वो धर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो लोगों ने कहा ये क्या बात हुई? बोले धर्म के नाम पे करते क्या हो तुम? श्राद्ध करते हो, और श्राद्ध करना मरे घोड़े को घास खिलाने के बराबर है। ये वाक्य बोला, मरे घोड़े को घास खिलाते हो। तर्क क्या दिया कि नीचे प्लेट रखी है, ठीक है मैं यहीं बैठा हूं, बुलाओ पंडित जी को, उनसे बोलो कि 2nd फ्लोर पे या 1st फ्लोर पे अंकल जी बैठे हैं, ये खाना वहां पहुंचाए बिना टच किए। 1 मंजिल ऊपर पहुंचता है तुमसे खाना, पहुंचा रहे हो स्वर्ग में। जो भोजन की थाली तुमसे 1 मंजिल ऊपर नहीं जा रही, तुम दावा करते हो स्वर्ग में पहुंच रहा है, और पहुंच भी कैसा है? पंडित जी खा रहे हैं उससे पहुंच रहा है। वाह क्या सिस्टम है। तो श्राद्ध पूर्वजों के लिए नहीं होता है, पंडित जी के लिए होता है। उनकी जो है मोटा जाते हैं पंडित जी, खा खा के इतना खीर खिलाओगे, इतना मालपुए पूरी खिलाओगे, और खिला इसलिए रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा होगा, यहाँ से भोजन भेजना है। अरे भाई क्या गधापन है। फिर बोले कि जो बलि है, बलि ब्राह्मण लोग खूब बलि करते थे उस समय, और बलि अगर आपने देखी होगी तो बहुत रोचक तरीके से बलि होती है, बहुत रोचक सीन बनता है वहां पर। तो मैंने 1-2 ऐसे मंदिरों में यात्रा की जहां बलि प्रथा होती है, मैं देखने का कैसे करते हैं वो लोग। तो एक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है या कुख्यात है इस मामले में, महिषी का मंदिर आपने सुना होगा, बिहार में एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है, मंडन मिश्र जहाँ के रहने वाले थे वो इलाका है। तो मैं वहां एक बार देखने गया कि कैसे वहां उस दिन पता लगा कि बहुत बड़ा बलि यज्ञ होने वाला है। तो मैं वहीं था, चलो देखते हैं कुछ तो जी के बढ़ेगी कम से कम। तो वहां गए तो एक बकरा छोटा सा था, उसको रिक्शा के ऊपर लेके आ रहे थे, रिक्शा की तो सामान वाली रिक्शा जो होती है वो, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ था, 3-4 लोग आसपास नाचते हुए आ रहे थे। बकरा बड़ा खुश था, उसको लगा मेरी शादी होने वाली है, कि बड़ा खुश था और काफी अच्छे से स्मार्टली बिहेव कर रहा था कि आज शादी में ठीक से बिहेव करूं। फिर मंदिर आ गया, उसको उतारा गोदी में, वो बड़ा खुश किया, गोदी में लेके जा रहे हैं। फिर उसको नहलाए और खुश, लगता है हल्दी लगाएंगे, हल्दी चंदन का टीका लगेगा, बन्नों को हल्दी तो लगाएंगे ना पहले, तब तो शादी होगी उसकी। उसके बाद उसको लेकर भगवान जी की मूर्ति के पास, मैं साथ साथ चल रहा था देखने के लिए क्या करते हैं लोग। तो उसमें नियम क्या बना रखा था कि ऊपर पुष्प है बहुत सारे, अगर मूर्ति से पुष्प गिरा बकरे के ऊपर तो समझ देवी चाहती है कि बलि दो, यदि फूल नहीं गिरा तो देवी नहीं चाहती है कि बलि दो। उसका मालिक लाया था बलि देने के लिए, उसको लेके वहां देवी ने चाहा ही नहीं, फूल गिरा ही नहीं, काफी देर खड़े रहे उसको, गिर जाए गिरा ही नहीं फूल, बहुत देर तक। अंत में उसको लेके मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो एक को बचा किसी तरह से। फिर पता लगा जिसके ऊपर फूल नहीं गिरता उसको फिर से लेके आते थोड़ी देर के बाद, 5-7 मिनट के बाद उसको घुमा के फिर से लाए, और जब घुमा के लाए वहां से लाए जहाँ कई बकरे कट रहे थे, उसने देख लिया कि मेरे भाई को क्या हाल हो रहा है। अच्छा वो तो शादी के मूड में था, उसको लगा मेरी शादी होने वाली है, उसको पता लगा कि ये तो ये होने वाला, मतलब सार एक ही दोनों बात होगा लेकिन प्रक्रिया तो अलग अलग है। तो दूसरी बार फिर उसको लेके आए, अब वो थोड़ा डर भी रहा था। अब वो क्या करते हैं, इतने सारे फूल लाद देते हैं देवी के ऊपर कि गिर जाता है, बहुत लाद दी है, जब देखा हल्का सा ऐसे कर दिया उसको, तो एक फूल गिर गया उसके ऊपर। जैसे फूल गिरा, बधाई हो देवी ने मांगा है, देवी को बलि चाहिए। फिर उसको ले गए, बाहर का साई था, उससे मोल भाव हुआ, उसने कहा 200 रुपये लूंगा काटने के, 50 में काट दे भाई, थोड़ा सा खिला भी देंगे तुझे थोड़ा सा। करते करते बार्गेनिंग में जो फाइनल हुआ, उसके बाद एक खूंटा होता है उसमें गर्दन फंसा, ऊपर से पैक कर देते, बंद कर देते, सब खूंटा फंस गया, पूरी ताकत लगा गर्दन निकल नहीं रही है, और उसका साई सामने, उसके सामने तलवार में धार लगाता रहता है ऐसे करके। उधर 3-4 पड़े हुए नीचे, गर्दन कटी हुई, बाकी खून बह रहा है, 3-4 पड़े हैं, ये भाई साहब फंसे हुए हैं, और इसको देख रहे हैं, ये ऐसे तलवार में धार लगा रहा है ऐसे करके। और उसके बाद गया और ऐसे करके, मतलब ये अच्छा है कि बहुत धीरे धीरे नहीं मारते हैं, एक खटाक से मारा, खत्म। और मैंने पहली बार एक बड़ा रोचक दृश्य देखा कि गर्दन कटने के बाद भी 20-30 सेकंड तक बॉडी में हरकतें होती रहती हैं, तो मेरे लिए उस समय नई बात थी, अब तो मैं जानता हूँ उस समय नई बात थी। उसके बाद फिर प्रसाद का वितरण होता है, अब वो प्रसाद हो गया, जो बकरा था अब वो प्रसाद हो गया है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन में जो कोरोना वायरस है ना, वो बहुत सारे पशु पक्षियों की हाई लगी है उन लोगों को। इतना क्रूर समाज है कि वो टेस्ट के लिए किसी भी, जैसे एक सांप है, उनको जिंदा सांप खाना है, मरा हुआ नहीं खाना है। तो उनको पता है कि सांप मरेगा जब गर्दन कटेगी, तो सांप जिंदा है, सांप का सिर और पीछे का इतना हिस्सा भी बचा हुआ है, उसके पीछे की त्वचा काट काट के खा रहे हैं, और सांप लगातार वाइब्रेशन में है, लगातार जैसे बहुत परेशान हो, रो रहा हो, और त्वचा पीछे से कट रही है, खाया जाने लगा था, वो एंजॉय कर रहे हैं। एक मछली है, मछली को पकड़ा, बाल्टी में डाला पानी में, जिंदा मछली है, गर्म तेल की कढ़ाई है, सीधे उठा उसमें डाल दिया, तो मछली बार बार उछल रही है उसके अंदर, बार बार उछल रही है, और वो 5-6 बार उछलने के बाद उछलना बंद कर देती है।
उसे खाते हैं। ऐसे कई वीडियो उसमें लाइन से। ऑक्टोपस को बेसुध कर देते हैं, जान से नहीं मारते, वो प्लेट में आ गया। अब कोई एक सॉस उनके पास है, वो सॉस जैसे डालते हैं तड़पता है बहुत जोर से, फिर उसके पार्ट्स काट काट के खा रहे हैं और वो लगातार तड़प रहा है प्लेट के अंदर। तो मांसाहार का एक रूप ये भी होता है। अच्छा, भारत के बड़े बड़े मांसाहारी जब चीन, कोरिया, श्रीलंका जाते हैं ना, वहां शाकाहारी हो जाते हैं। वहां पर जो नॉनवेज होता है उसमें लिखा होता है इंडियन नॉनवेज, फिर ये मलेशियन नॉनवेज होता है। इंडियन नॉनवेज बड़ा विनम्र किस्म का नॉनवेज होता है कि मुर्गा काटा खा लिया। वहां का बड़ा मुश्किल है भाई, उसको झेलना भारत के मांसाहारियों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। बलि का तर्क ये था कि जिस पशु की बलि देंगे वो पशु सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो चारवाकों ने कहा कि हे पंडितों, हे ब्राह्मणों, अगर बलि देने से पशु सीधा स्वर्ग जाता है तो अपने माता पिता के बारे में सोचो, वो भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, उन्हीं से शुरू करो। इसका तर्क कोई कैसे देगा, खून खोल जाता है ऐसी बात सुन के, पर जवाब क्या देंगे? तो धर्म क्या है? मानसिक रोग है। तो पागलपन कहिए या मानसिक रोग शब्द का प्रयोग इन लोगों ने किया, तो धर्म तो इनके लिए ये है। किसी ने कहा अर्थ, बोले हाँ ठीक है, पैसा वैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, किंतु धन साधन के रूप में ठीक है, साध्य नहीं, साधन के रूप में ठीक है। और चारवाक वो लोग हैं जो कहते हैं कि मरते दम में ना चवन्नी भी छोड़ के नहीं मरना है, आखिरी जो पैसा है उससे भी एक बोतल खरीद के पी के मरना है, ऐसे नहीं मरना है। इतना ही नहीं बोलते कि उधार मिलता, उधार लेके मर जाओ, कोई बात नहीं। ऋणम कृत्वा भितम पिबेत, एक बार मर गए तो उसके बाद कौन सी आत्मा लौट के आने वाली है, इसलिए उधार लो और पियो, खाओ पियो। किसी ने कहा मोक्ष क्या है, बोले पागल कहेंगे, गधे कहेंगे, मोक्ष कुछ नहीं होता है, मृत्यु ही मोक्ष है। इससे कुछ लोग उछल पड़ेंगे, मोक्ष को मानते हैं, मानते हैं, मानते नहीं, व्यंग्य में कह रहे हैं, मरणम एवं अपवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। फिर किसी ने कहा अच्छा बताओ काम के बारे में, बोले हाँ, अब पूछा ना काम की बात तुमने, अब तुमने काम की बात पूछी है तो काम की बात बताएंगे तुमको। तो सबसे पहले कह रहे हैं काम एवैकः पुरुषार्थः, काम एकमात्र पुरुषार्थ है, बाकी सब बकवास है। काम एवैकः पुरुषार्थः, काम एकमात्र पुरुषार्थ है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। तो किसी ने कहा अच्छा भाई काम का मतलब क्या? वो काम का मतलब है सुख, सुखों का भोग करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो सुखों का भोग करना जीवन का अकेला उद्देश्य है, बाकी कुछ उद्देश्य नहीं है। अब इसी काम सिद्धांत पर उनकी दो तीन बातें बहुत रोचक हैं। आप पाएंगे कि चारवाक और बेंथम लगता है कि लॉकेट से पहचान सकते हैं कि भाई आपस में थे, कुंभ के मेले में गुम हो गए थे, तो बाद में लॉकेट से पहचाना गया कि एक ही घर के बच्चे हैं। ये कहते हैं कि सुखों में केवल मात्रा भेद होता है, गुणात्मक भेद नहीं होता। ये एक वाक्य नोट कर लीजिए, सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता। इसी पॉइंट पर बेंथम और मिल में आगे चल के अंतर होने वाला है कि सुखों में कौन सा भेद होता है, मात्रा भेद है, ये गुण भेद है। तो गुणात्मक भेद नहीं है, यानी क्वालिटेटिव डिफरेंसेस नहीं है, केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस हैं। इसका अर्थ मैं समझाऊंगा अभी आपको विस्तार में। फिर ये कहते हैं कि देखो जो सुख अभी मिल रहा हो, जल्दी मिल रहा हो, वो बेहतर है। तो तात्कालिक सुख, तत्काल मिलने वाला सुख बेहतर है बाद के सुख से। कई लोग क्या कहते हैं कि अभी छोड़ो, बाद में ये खाएंगे, आज छोड़ देते हैं, पागल कहेंगे, आज जो है खाओ, निपटाओ उसको। एक इनका प्रसिद्ध कथन है, वर मध्य कपोतः नश्वो मयूरः। आपके नोट्स में जरूर होगा। आपके नोट्स में हमने क्या किया है, चारवाक, बुद्ध और जैन में मैंने एक बार कुछ लेख लिखे थे, तो वो लेख एक साथ आपको दे दिए हैं। बहुत आसान भाषा में आपको तीनों सिद्धांत समझ में आ जाएंगे, उसमें सारे कथन लिखे होंगे। और वो मैगजीन में छपे थे, तो भी मैगजीन में फिर से इस महीने एक लेख उनमें से आया है, तो आप नोट्स में से पढ़ लीजिएगा। वर मध्य कपोतः वरम अद्य, आज जो कबूतर हाथ आया है उसे निपटाओ। न श्वो, श्वो यानी कल, मयूर है मोर, कल हाथ में मोर आने वाला है, इस चक्कर में आज का कबूतर छोड़ो मत। आज कबूतर खा लो, कल मोर आएगा तो मोर खा लेना, पर आज का कबूतर छोड़ के कल का मोर सोचोगे तो फायदा नहीं है। तो तात्कालिक सुख। दूसरी बात, जो निश्चित सुख है वो अनिश्चित सुख से बेहतर है। निश्चित सुख अनिश्चित सुख से बेहतर है। कई बार क्या होता है कि जीवन में निश्चित सुख है, आप सोचते हैं कि ये छोड़ो ना, एक बड़ा सुख है शायद मिल जाए, उसे ट्राई कर लेते हैं, तो नहीं। और एक कथन बोला, हाथ की एक चिड़िया झाड़ी के अंदर की दो चिड़िया से बेहतर है। कैसे लोग, चिड़िया, कबूतर, मोर, जो दिखता है खाने पर लग जाते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं कि कुछ भी जा रहा है तो लगता है कि सब्जी जा रही है, फल जा रहा है। तो इस तरह की मानसिकता नजर आती है। तो ये आपके नोट्स में कथन दिया हुआ, चिड़िया। फिर किसी ने कहा, उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था ना, बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम दुखम, सब दुखमय है, दुखमय है। चारवाक बोले कुछ दुखमय नहीं है, तुम ध्यान से देखते नहीं। तो दुखों के डर से सुखों की इच्छा न रखना भी मूर्खता है। तो दुखों से मत डरो, दुखों से मत डरो, सुखों का प्रयास करो। ये कुछ सिद्धांत इन लोगों ने दिए। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया, मछली इसलिए खाना मत छोड़ो कि उसमें कांटा होता है, कांटा हटा के खाओ, पर मछली खाओ, छोड़ो मत मछली। उसको जिंदा गर्म गर्म तेल में डालो, वो उछलेगी और टेस्ट आएगा उससे, उसका पकौड़ा बनाओ और फिर उसको खाओ, और कांटा हटा के खाओ।
और ना हट पाए तो गाना गाओ कांटा लगा, तो जोर से, है ना, फिर गाना गाओ कांटा लगा, क्या करे, लग गया, कोशिश की हटाने की, हटाई नहीं, चुप गया गले के अंदर, तो बोलो कांटा लगा। बात समझ में आ गई? ये है चारवाकों की नीति मीमांसा। लेकिन ये जो गुणात्मक भेद वाली बात है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि सारा मामला टिका हुआ है इसी पर। क्या मतलब होता है इस बात का, थोड़ा समझ लीजिए। चारवाकों में दो तरह के लोग थे। आगे चलकर जब ये बातें खूब बढ़ी तो चारवाकों में दो संप्रदाय बन गए। एक को बोलते हैं धूर्त चारवाक। धूर्त चारवाक, अच्छा ये नाम इन्होंने खुद रखा हुआ है, बाकियों ने रखा हुआ? नाम से पता लग रहा है कोई खुद क्यों ऐसा नाम रखेगा अपना, है ना। धूर्त चारवाक। और दूसरे को बोलते हैं सुशिक्षित चारवाक, कल्चर्ड चारवाक। ठीक है, तो सुशिक्षित चारवाकों में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इन लोगों ने मान लिया कि सुखों में गुण भेद भी होता है। मैं इसका अर्थ समझाऊंगा, अभी केवल नोट कर लें। इन्होंने मान लिया कि सुखों में गुणात्मक भेद या गुण भेद भी होता है, जबकि मूल चारवाक क्या मान रहे थे, केवल मात्रा का भेद होता है, गुणों का भेद नहीं होता है। इथिक्स की दुनिया में ये डिस्प्यूट जो है ना, बहुत बड़ी डिस्प्यूट है, बहुत ही बड़ी डिस्प्यूट मानी जाती है। इसी मामले में बेंथम और मिल में झगड़ा हो जाएगा। बेंथम कहेगा चारवाकों की तरह है, और मिल हो जाएगा सुशिक्षित चारवाक, वो बोलेगा ना गुण भेद भी होता है। दूसरी बात, इन्होंने कलाओं के विकास पर काफी बल दिया, पर इनकी कलाओं का संबंध था उन्हीं सब चीजों से जो सुख से संबंधित कलाएं हैं। इन्हीं सुशिक्षित चारवाकों में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था वात्स्यायन, और वात्स्यायन की पुस्तक कौन सी है, कामसूत्र, जो ये बताना चाह रहा है कि काम चेतना या काम क्रीड़ा के क्या रूप हो सकते हैं और कौन से रूप ज्यादा सुखदायी हैं, सुख कारक हैं। तो उसने रिसर्च भी की है, तो उसी पे की है जो सुख से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन हाँ रिसर्च की है और उसको एक कला के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया है। चारवाकों को लेकर बेसिकली आपको इतना ही समझने की जरूरत थी। और अब जो एक पॉइंट हमें ठीक से समझना है वो ये कि सुखों में गुणात्मक भेद और मात्रात्मक भेद में अंतर क्या होता है। और यहां से मैं भारत के साथ पश्चिम को भी जोड़ रहा हूं ताकि आप एक पूरा लिंक समझ जाएं कि सुखवाद को समझने का तरीका क्या है। चारवाकों का मूल्यांकन इसके बाद कर लेंगे, पहले समझते हैं कि तुलनाएं कैसे होती है। ठीक है, चलिए एक हेडिंग बनाइए, सुखवाद। सुखवाद क्या चीज है? चारवाक इतना ही है, बस आपके लिए इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सुखवाद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कुछ आइडिया? हैप्पीनिज्म नहीं, इसके लिए शब्द है हिडोनिज्म, HEDON, हिडोनिज्म। तो हिडोनिज्म शब्द अंग्रेजी में चलता है सुखवाद के लिए, प्रसिद्ध शब्द है। कोई पूछे सुखवाद क्या है, सिंपल सा मतलब है जो सिद्धांत दो चीजें मानता हो। अभी लिखिए मत, केवल समझ लीजिए, लिखा वो सारा मिल जाएगा आपको समय आने पे। पहला, प्रत्येक मनुष्य मूलतः सुख की आकांक्षा करता है, ये मानता हूं। आपकी राय में हम लोग मूलतः क्या चाहते हैं जीवन में? सुख, है ना। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मूलतः दुख चाहता हो? नहीं चाहता होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको दुख में बड़ा मजा आने लगता है। अगर किसी को दुखी होने में मजा आने लगे तो हम क्या कहेंगे, इसको दुखी होने में क्या मिलता है? सुख। तो भी वो क्या चाह रहा है? सुख। उसे सुख मिलता है दुखी होने में है। जैसे कुछ महामनुष्य टाइप के लोग हैं, वो दुखी ना हो तुमको बेचैनी होने लगती है, दुखी क्यों नहीं, दुखी क्यों नहीं, फिर वो किसी बात दुखी हो जाते हैं। जैसे दुखी होते कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हाँ मैं मूल स्वरूप में हूं अपने, और उनका सुख वही है। इसलिए घुमा फिरा के आपको मानना ही पड़ेगा कि हर व्यक्ति अंत में सुख ही चाहता है। ऐसे में कुछ ज्ञानी बोल सकते हैं कि मैं सुख नहीं, मैं आनंद चाहता हूं। आप कहेंगे एक ही बात है, बैठ जाओ आराम से, एक ही बात है, घुमा फिरा के एक ही बात है। तो अगर मैं शांति चाहता हूं, इसका मतलब इतना ही है कि इसको शांति में सुख मिलता है। किसी को शांति में सुख मिलता है, किसी को क्रांति में सुख मिलता है। तो जिसको जिस तरह के स्वभाव का व्यक्ति है उसके हिसाब से सुख की कामना कर लेता है, सरल सी बात है ना। तो क्या आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है कि नहीं मैं सुख नहीं, मैं तो जीवन में कुछ और चाहता हूं? तो आप जो भी इसका उत्तर देंगे उसका उत्तर क्या होगा, वही आपके सुख प्राप्ति का माध्यम है। इसका इतना ही उत्तर है। ठीक है, तो सुखवाद के दो मतलब है। पहला, जो सिद्धांत मानता हो कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति मूलतः सुखों की कामना करता है। दूसरा, जो सिद्धांत मानता हो कि सुखों की कामना करना नैतिक रूप से गलत नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहे कि मैं सुख चाहता हूं और कोई सिद्धांत कहे हाँ ठीक तो है, अच्छी बात है, तो ये भी सुखवाद है। तो सुखवाद का मतलब वह सिद्धांत जो दो बातों में विश्वास करता है। बोल दो, पहली बात कौन सी है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति मूलतः क्या चाहता है, सुख। और दूसरी बात, सुखों को चाहना बुरी बात नहीं है, सुखों को चाहना नैतिक रूप से ठीक बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इन दोनों बातों को मानने वाले व्यक्तियों को हम कहेंगे वो हिडोनिस्ट हैं, सुखवादी हैं। यहां तक बात समझ में आ रही? अब सुखवाद का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में आज हम दो पक्षों को देखेंगे। आगे चलकर जब पश्चिम पढ़ेंगे तो पश्चिम में एक पक्ष और भी जोड़ देंगे, फिलहाल दो पक्षों को देखते हैं। मेंडल को पढ़ा लोगों ने, मेंडल को, उसने संकरण जैसे किया था, हम वैसे संकरण करेंगे इसके बाद। पहले आप दोनों आधारों पर दो दो भेद देख लीजिए। पहला प्रश्न है किसका सुख, ठीक, और दूसरा सुखों में अंतर। ये आधार हैं, वर्गीकरण के आधार हैं। तो पहला है कि सुख किसके लिए है, और दूसरा सुखों का वर्गीकरण किस तरीके से होगा। इस बेस पर दो दो वर्ग बन जाते हैं।
तो किसका सुख है, इसका उत्तर एक हो सकता है केवल मेरा, और दूसरा हो सकता है सबका, सबका साथ सबका विनाश, सॉरी सबका विकास। तो इस प्रकार से एक हो सकता है मेरा, एक हो सकता है सबका, है ना। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं सबका नहीं, मेरा और मेरे दोस्त का, उसको मेरा में ही रख लेंगे। जब आपकी सुख की चेतना ये हो कि मेरा और मेरे 3-4 दोस्तों का, मेरे परिवार का, कुछ लोगों का, तो उसको मेरा में ही शामिल कर लेंगे। और जब आप कहेंगे नहीं, प्राणी मात्र का सुख होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, अंतरिक्ष भी सुखी रहे, हवा भी सुखी रहे, पानी भी सुखी रहे, तो हम कहेंगे कि आप सबके सुख की बात कर रहे हैं। तो यदि पहला है, इसको बोलते हैं स्वार्थ मूलक सुखवाद। स्वार्थ मूलक सुखवाद यानी सिर्फ मेरा सुख, मुझे किसी और के सुख से मतलब नहीं है, मुझे अपने सुख से मतलब है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है ईगोइस्टिक हेडोनिज्म। तो आप ईगोइस्टिक शब्द ध्यान रख लीजिए। ईगो मतलब मैं, अहम। तो जो सुखवादी कहे कि मुझे सिर्फ मेरे सुख से मतलब, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब है, उसको हम कहेंगे कि वो ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट है, स्वार्थ मूलक सुखवादी है। समझ में आ रही बात? यहां तक जोर से मुंडी लगे बताओ, आ रही है ना? ठीक। कोई कह सकता है कि नहीं मेरा नहीं सबका सुख, इसको आप कह सकते हैं सर्वार्थ मूलक। ये सर्वार्थ शब्द याद आ रहा है आप लोगों को? या सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, सार्वभौमिक सुखवाद। सर्वार्थ मूलक सुखवाद, या आप कहना चाहें तो सार्वभौमिक सुखवाद कह लीजिए। अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द चलते हैं, एक आता है अल्ट्रुइस्टिक, ALTRUISTIC, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार की भावना, अल्ट्रुइज्म परोपकार, दूसरों के हित में सोचना, अल्ट्रुइज्म है। तो अल्ट्रुइस्टिक या यूनिवर्सलिस्टिक, यूनिवर्सलिस्टिक यानी यूनिवर्सल, सबके लिए। ये सिर्फ मेरा सुख नहीं, दुनिया का एक एक प्राणी सुखी रहे, भारत के नागरिक सुखी रहे, पाकिस्तान के नागरिक सुखी रहे, अफगानिस्तान के नागरिक सुखी रहे, सब सुखी रहे, ये वाला भाव। आपकी अंतिम इच्छा क्या होती है इस मामले में? केवल भारत सुखी रहे, पाकिस्तान भी सुखी रहे? मतलब पाकिस्तान बर्बाद हो जाए इसमें हमारा सुख है, या पाकिस्तान भी सुखी रहे? सुखी रहे में क्या मतलब है ना, हमें परेशान ना करे, सुखी रहे, शांत रहे, मस्त रहे। कश्मीर ना मांगे, बस दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे, है ना। तो इसके अलावा हमें लगता है कि खुश रहे, हमें क्या, सानू की मैनू की, खुश रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो पहली बात, सुख का विस्तार कितना होगा इस हिसाब से एक होता है इगोइस्टिक हिडोनिज्म और एक होता है यूनिवर्सलिस्टिक या अल्ट्रुइस्टिक हिडोनिज्म। यहां तक साफ एकदम। चलो नेक्स्ट। कुछ लोग मानते हैं कि सुखों में जो अंतर होता है वो केवल मात्रात्मक होता है, कुछ मानते हैं गुणात्मक भी होता है। आप कहेंगे बार बार बोले जा रहे, बता नहीं रहे मतलब क्या होता है ना, बताएंगे समय पर बताएंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं स्थूल सुखवाद या निकृष्ट सुखवाद, स्थूल या निकृष्ट सुखवाद। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रॉस हिडोनिज्म। अब ग्रॉस से आप सकल मत कहना, सकल सुखवाद कि जीडीपी में से ग्रॉस लिया है तो मैं तो सकल कह देंगे, है ना, ऐसे। दूसरा नेट नहीं है इसके बाद, है ना, दूसरा कुछ और है, ये तो है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब मोटा, स्थूल, भारी, ऐसा। दूसरा होता है उत्कृष्ट, निकृष्ट का विपरीत उत्कृष्ट, और इसके लिए होता है रिफाइंड। अब ये मत कहना कि वो देसी होना चाहिए था ये रिफाइंड है तो वो देसी की होगा। तो रिफाइंड का हिंदी अनुवाद क्या है? उत्कृष्ट सुखवाद, ठीक है। तो दूसरी दृष्टि से सुखवाद के दो प्रकार हैं, एक है निकृष्ट, एक है उत्कृष्ट, ग्रॉस और रिफाइंड। कोई पूछे ग्रॉस हिडोनिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब सुखों में केवल मात्रा भेद होता है। फिर आ गया, सुखों में केवल मात्रा भेद होता है। और रिफाइंड का मतलब है कि मात्रा भेद तो होता ही है, लेकिन साथ में गुण भेद भी होता है। क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस के साथ साथ सुखों में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस भी होते हैं। इसको कहते हैं रिफाइंड हिडोनिज्म है। देखो, मात्रा भेद गुण भेद समझा तो पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक सेंस हम समझने का प्रयास करते हैं, और वो सेंस बन जाएगी तो हमारे लिए काफी हो जाएगा, ठीक है। आप ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए कोई स्वादिष्ट भोजन का सुख है, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं और बहुत स्वादिष्ट भोजन सामने है और अलाउड है खाना पूरी तरह से, तो आप वहां पर एक रोटी, साथ में दाल मखनी, शाही पनीर या मुर्ग मुसल्लम जो भी पसंद हो सामने रखा हुआ है, साथ में बढ़िया बटर तंदूरी रोटी है, बटर नान है, खाया, जितना खा रहे हो उतना पानी गिरता जा रहा है मुझे, साथ साथ खुशी के मारे, है ना। एक रोटी खाई तो भूख कम हुई और बढ़ गई, आग लग जाती है भूख के अंदर। दूसरी खाई तो भी आग बुझी नहीं है अभी। तीसरी खाने पर हल्का लगता है कि हाँ ठीक है, चेतना लौट रही है वापस। चौथी के बाद लगता है कि अच्छा है, बढ़िया है, 2-3 और खाएंगे अभी आराम से। 5वीं खाई, छठी के बाद लगता है कि अब काफी हो गया, लेकिन कोई दोस्त खाए, दोस्त नहीं है, 2 और खा ले, अब ले आ, कोई बात नहीं यार, ऐसा क्या। 7वीं खाई, 8वीं खाई, 8-9 के बाद, ये लड़कों की बात से, लड़कियों के मामले 3 कम कर लेंगे, इसमें से कम नहीं करना, बराबर चलता है। कितनी रोटी खा लेती है? 4 कोई बात, ये तो 4 के बाद शुरू करते हैं काउंटिंग। 4 के बाद तो होता है कि आचमन हो गया, भोजन शुरू करते हैं। ये तो 4 रोटी तो भोजन मंत्र है उनके लिए, भोजन मंत्र हो गया, भोजन शुरू करेंगे उसके बाद। एक बार एक हरियाणवी आदमी से किसने कंपटीशन कर लिया, हरियाणवी आदमी बोले कि मैं 100 रोटियां खा के दिखा दूंगा। बोला पागल है, 100 रोटी खा के ऐसा ना होता है। बोला अरे शर्त, चलो शुरू करो भाई। उसने खाना शुरू किया, दूसरे गिनना शुरू किया।
48, 49, 50, 51, 52, 54, 56। ये बोला ये क्या काउंटिंग कैसे कर रहे हो? तो आदि बोला कि नहीं 54 हुई, आपने 56 काउंट कर ली है। हरियाणवी से बोला, बोला कि नहीं 56 हो गई है, और नहीं 54 हुई थी। बोला चल शुरू से शुरू करते हैं। तो पंगा मोड़ लेने का नहीं हरियाणवी आदमी से खाने के मामले में। वो कहेगा शुरू से काउंटिंग करो, खत्म करो बात। कंफ्यूजन नहीं झेल पाते, वो कहते कंफ्यूजन नहीं झेल पाएंगे। हम 54 रोटी एक्स्ट्रा झेल लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं झेल पाएंगे। चल इससे शुरू कर, इस बार बोल बोल के काउंट करेंगे सब। तो 8-10 के बाद क्या होता है, फिर थोड़ी चेतना होता है, अब बहुत हो गया, अब गले तक आ गया है, अब और खाएंगे तो वापस आ जाएगा उतना का उतना, तो अब और नहीं खाएंगे, ये भाव आने लगता है। अब आप मुझे ये बताएं कि बहुत स्वादिष्ट भोजन करने का सुख, कुछ भी सोचिए, समोसा कचौड़ी जो भी पसंद है वो सोचिए, 4-5 खाया जम के, मतलब मजा आ गया आपको, चेतना हरी हो गई है उसको खाने के बाद। फिर आप रूम पे गए और आपने कहा आज मजा आ गया, 5 कचौड़ी खाई हैं या 5 नान या जो भी अच्छा है वो खाया है। फिर आपने उससे पूछा तूने क्या किया आज दिन भर? उसने कहा मैं तो आज शाम को अनाथालय गया था, कुछ बच्चे थे, उन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया और जलेबी उनको खिला के आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा खिला के उनको, मैंने खुद नहीं खाया, उनको खिलाया, मजा आया खिला के, और मैंने तो अपना टिफिन खा लिया था, पेट भरा ही हुआ था, उन बच्चों को मैं जलेबी खिला गया, बड़ा अच्छा लगा। अब तुलना करनी दोनों सुखों की आपस में, ठीक है। एक व्यक्ति 4-5 समोसे खा के आया है, मिर्च वाले धुआं वाला समोसे खा के आया है, और दूसरा 4-5 भूखे बच्चों को जलेबी खिला के आया है। दोनों को सुख तो मिला ही होगा। होप्स ऊपर से कह रहा है इसका अपना स्वार्थ है, इसको मजा आ रहा है खिलाने में, हाँ ठीक है मजा आ रहा है, समझ गए, सुख इसको भी मिला, सुख उसको भी मिला। आपको ये बताना कि इन दोनों सुखों में जो अंतर है, मात्रा का अंतर है, या एकदम अलग ही सुख है ये दोनों। अगर आप मानते हैं कि दोनों सुख अपनी प्रकृति में एकदम अलग हैं, तो आप कह रहे हैं कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। और यदि आप कह रहे हैं कि इन सुखों में केवल कम या ज्यादा तीव्रता का अंतर है, तो आप कहेंगे कि सुखों में केवल मात्रा भेद होता है। इसे यूं समझें कि मान लो 2 पियक्कड़ हैं, उनमें से एक बोला कि वाइन लाया हूं, इसमें क्या परसेंटेज अल्कोहल की, तो देखा उसमें तो 13-15-16% कुछ है। बोला हटा इसको, मेरे पास देख क्या है, देसी लाया हूं, 60% अल्कोहल है। ये पिएंगे दोनों भाई, और फिर गिलास में डाली नीट बिना पानी के, 60% अल्कोहल, ये पीते हैं। और जैसे से पिया अंदर अंदर आग लगती है, जैसे पूरा धुआं धुआं हो जाएगा आदमी, थोड़ी देर में राम नाम सत्य हो गया। ये जो अंतर है, या सामान्य एग्जांपल में देखना हो तो जैसे आपने कोई सब्जी खा रहे हो उसमें मिर्च नहीं है, आपने कहा मजा नहीं आ रहा, थोड़ी मिर्च डालो उसमें, थोड़ी डाली, घुमाया उसको, खाया, आहा थोड़ी और डालो यार, थोड़ी और डाल दी, घुमाया, फिर खाया, ओह लेकिन थोड़ी और पड़ जाए ना मजा आ जाएगा, 1 चम्मच और डाल दिया उसमें मिर्च, फिर उसको घुमाया, आपने खाया और कान से पानी करना शुरू, और आपने क्या किया, थोड़ी चीनी सांस में रख ली है, थोड़ी सब्जी खाई, फिर चीनी खा के जल्दी से, हाँ लेकिन मजा बहुत आ रहा है इसमें, बहुत मजा आ रहा है, फिर खाया, फिर चीनी खा गई, आंख से पानी, नाक से पानी, सब जगह से पानी बह जा रहा है, लेकिन आपको मजा आ रहा खाने में। अब देखो अंतर समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, जैसे जैसे भोजन में मिर्च की मात्रा बढ़ी, या जैसे जैसे किसी पेय पदार्थ में अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे सुख भी बढ़ता गया उसके शौकीन व्यक्ति को। ये जो सुख बढ़ा, ये मात्रा का सुख है, कि जो चीज थी उसकी मात्रा और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। जो लोग मानते हैं कि विभिन्न सुखों का अंतर इतना ही अंतर है, बस किसी में कम मात्रा, किसी में ज्यादा मात्रा, इतना ही अंतर है, उन्हें बोलते हैं कि वो निकृष्ट लोग हैं, क्योंकि उनको परोपकार के सुख में और भोजन के सुख में अंतर समझ नहीं आता है। आपने अच्छा भोजन किया और उसी दिन आपने 2 बढ़िया आंसर लिखे, जिन आंसर से खूब तारीफ मिली आपको टीचर से, कहा कि शानदार लिखा है। इस सुख में, अच्छा लिखने के सुख में और टेस्टी भोजन के सुख में मात्रा का अंतर है, ये दोनों अलग चीजें हैं, एकदम अलग चीजें हैं। तो जो मानते हैं कि अलग चीजें हैं, वो गुणात्मक अंतर मान रहे हैं। जो मानते हैं कि कुछ अलग नहीं है, एक जैसी बातें हैं सब, उनको बोलते हैं कि वो मात्रात्मक अंतर मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोग मानते हैं कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर है, कोई ये नहीं कहता केवल गुण का अंतर है। जो लोग कहते हैं गुण का अंतर, कहते हैं कि मात्रा का अंतर तो है, गुण का अंतर भी है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, दोनों तरह के अंतर हो सकते हैं, किन्हीं 2 सुखों में एक अंतर होगा, किन्हीं 2 में दूसरा अंतर होगा, किसी में दोनों अंतर होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुणात्मक भेद भी हो सकता है। ये उत्कृष्ट सुखवादी है। यहां तक कहानी स्पष्ट है आपको। तो इसके लिए प्रतीक रखिए जी, ग्रॉस, इसके लिए कर लीजिए आर, इसके लिए कौन सा कर लें, यू करेंगे या ए करेंगे, अच्छा ए कर लो, छोड़ो, और इसके लिए कर लो ई, ठीक, और इसके लिए कर लेते हैं एच। अब मेंडल बन जाओ अपने अंदर ही अंदर। अब इनका संकरण करेंगे, संकरण, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, एक ही परिवार के 2 मेंबर्स के बीच में संबंध स्थापित करवाना है, यानी 1 का संबंध 3 और 4 से होगा, 2 का भी 3 और 4 से होगा, 1 और 2 का नहीं होगा, 3 और 4 का नहीं होगा। तो पहला वर्ग जो बनेगा वो बनेगा 1 + 3, दूसरा कौन सा बन जाएगा 1 + 4, फिर बनेगा 2 + 3, और फिर बनेगा 2 + 4, ठीक है, स्पष्ट एकदम। तो 1 + 3, 1 + 4, 2 + 3, 2 + 4। अब जो 1 + 3 है उसमें क्या क्या 3 शब्द आएंगे, तो सुखवाद आएगा, एक आएगा स्वार्थमूलक, एक आएगा निकृष्ट। तो इसको बोलते हैं निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, ग्रॉस ईगोइस्टिक हीडोनिज्म।
GEH। अब पूरा शब्द लिखिए, मैंने संकेत में लिख दिया है, निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद। लिख लिया पूरा, अंग्रेजी में ग्रॉस इगोइस्टिक हीडोनिज्म। बढ़िया आगे, मैं अकेला बढ़ रहा हूँ, क्या चल रहे साथ साथ? चल रहे ना, ठीक है। दूसरा है 1+4, इसमें स्वार्थ है किंतु उत्कृष्ट हो गया, तो इसका नाम होगा उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, रिफाइंड इगोइस्टिक हीडोनिज्म, REH। उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, रिफाइंड इगोइस्टिक हीडोनिज्म। साफ एकदम? चलो तीसरा 2+3, 2 क्या है? अल्ट्रुइस्टिक है, सर्वार्थमूलक या सार्वभौमिक, और यहां में निकृष्ट, तो निकृष्ट सार्वभौमिक सुखवाद, निसासु। निकृष्ट सार्वभौमिक सुखवाद, निसासु, कितना बढ़िया है। ग्रॉस क्या था यूनिवर्सली? ए था, GAH, गाह, GAH, गाह, ग्रॉस अल्ट्रुइस्टिक हीडोनिज्म, ठीक है। ये हो गया 2+3, इसके बाद लास्ट में 2+4, हाँ, तो उत्कृष्ट सार्वभौमिक उसासु, पीछे वाला निसासु उसासु है, तो रिफाइंड अल्ट्रुइस्टिक हीडोनिज्म, राह, REH, राह, गेह रेह गाह राह, देखिए बढ़िया है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं 4 वाक्य बोलूंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप बताएंगे कौन से वाले की बात चल रही है। अब इनकी नंबरिंग ABCD ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पहला सिद्धांत है उसको हम बोलेंगे A, दूसरे को बोलेंगे B, मैं केवल वाक्य बोलूंगा, आपको बताना है कौन से वाले के बारे में वाक्य चल रहा है। तीसरा हो गया C, चौथा हो गया D। तैयार आप लोग? चलो। जो दार्शनिक कहे कि मैं सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं सुखों में मात्रा भेद के साथ साथ गुण भेद भी मानूंगा। मैं सिर्फ अपना सुख देखूंगा, लेकिन मैं सुखों में मात्रा भेद के साथ साथ गुण भेद भी मानूंगा। आपने B ही बोला था? गजब, यही तो ख्याति आप लोगों की है, ऐसे थोड़ा ना ख्याति अपनी। दूसरा, जो दार्शनिक कहे कि मैं सिर्फ अपना सुख क्यों देखूं, मैं सबका सुख देखूंगा किंतु केवल मात्रा भेद मानूंगा। C। चलो अब 2 बचे हैं। एक दार्शनिक कह रहा है कि मैं सबके सुखों पर ध्यान दूंगा, सिर्फ अपना सुख देखूंगा, लेकिन मैं केवल मात्रा भेद मानूंगा। ध्यान आता, रिपीट भी हो सकता है, कहीं आप सोचे कि 2 ही बचे हैं, वापस आ सकता है, हर बार 4 ऑप्शन है। एक और दार्शनिक कह रहा है कि मैं सिर्फ अपने सुख पर ध्यान दूंगा, किंतु मैं मात्रा भेद के साथ गुण भेद नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ अपने सुख पर ध्यान दूंगा और मैं मात्रा भेद के साथ गुण भेद नहीं मानूंगा। ठीक, अब तो एक ही बचा। एक दार्शनिक जो कह रहा है कि मैं सबके सुख पर ध्यान दूंगा और मैं सुखों में मात्रा भेद के साथ गुण भेद भी मानूंगा। डी हो गया, बहुत बढ़िया, गजब। अब 4 नाम लिख लो बस जल्दी से। ये जो पहले वाला वर्ग है, इस वर्ग को मानने वाले हैं चार्वाक। जब भी सिर्फ चार्वाक कहा जाए, इसका मतलब ध्रुव चार्वाक, असली चार्वाक वही है। तो चार्वाक है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवादी, याद रहेगा। और चार्वाकों का एक भाई जो ग्रीस में गुम हो गया था, उसका नाम था अरिस्टिपस। पस से कोई संबंध नहीं है इसके, नाम ही ऐसा है, अरिस्टिपस। जब हम पश्चिम के दर्शन शुरू करेंगे, सबसे पहले अरिस्टिपस आएगा आपको बताने के लिए, और आप पाएंगे अरे ये तो चार्वाक लग रहा है देख के, ठीक वही बात बोलता है, एग्जैक्टली सारी बातें वही है, बस नाम इसका अरिस्टिपस है। स्पष्ट हो गया एक बात। दूसरा सिद्धांत कहता है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, यानी केवल मेरा सुख किंतु मैं मात्रा भेद भी देखूंगा। इसमें पश्चिम का एक व्यक्ति है जिसका नाम है एपिक्यूरस। किसका रस? एपिक्यू का रस, जैसे पाइथागोरस गोरस है, वहां गाय की बहुत मान्यता है, ऐसा लगता है देख के। पाइथागोरस, प्रोटागोरस, बहुत सारे गोरस हुए। आरएसएस को पता लग जाए, साबित कर दें ग्रीस पहले भारत में ही था। हो सकता है। तो एपिक्यूरस, ठीक। और भारत में देखें तो सुशिक्षित चार्वाक इस वर्ग में आ सकते हैं, सुशिक्षित चार्वाक इसमें आ जाएंगे। स्पष्ट हुआ यहाँ तक। तीसरा, निकृष्ट सार्वभौमिक सुखवाद। इसमें एक आदमी का नाम याद रखिए, बेंथम। तो सी में बेंथम है तो डी में कौन होगा? मिल होगा। ये दोनों भाई साथ साथ पाए जाते हैं हमेशा। ये कौन सा मिल है? फ्लोर मिल, राइस मिल, जीएस मिल, जेएस मिल। देखिए ये तो खास बात है, आप लोग ना राइस मिल, ना फ्लोर मिल, ना जीएस मिल, बल्कि जेएस मिल, जॉन स्टीवर्ट मिल, है ना। अब जाओ, कल पढ़ेंगे बाकी।